अभी हम लोग एडुटेरिया करंट अफेयर्स का कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस ये है ना, बीपीएससी, ऑल स्टेट पीसीएस, बिहार शिक्षक दरोगा, बीएसएससी, एसएससी एंड अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें टोटल 12 प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए हम लोग फर्स्ट प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका है कि एम्प्रेस भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत है। इसमें 5 जून 2023 को चेन्नई से श्रीलंका के लिए रवाना किया गया। जहाज रानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत को हरी झंडी दिखाई। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, तीनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। दूसरा है कि किस संस्था ने हाल ही में फॉर ऑल ह्यूमैनिटी द फ्यूचर ऑफ आउटर स्पेस गवर्नेंस शीर्षक की एक संक्षिप्त नीति जारी की है। तो संयुक्त राष्ट्र। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने अहमदनगर जिले का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है। तो अहिल्या देवी नगर। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO को पहली महिला महासचिव किसे नियुक्त किया गया है। तो सेलेस्टे सोलो को। सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना की सुविधा के लिए निम्नलिखित में किसकी अध्यक्षता के एक अंतर मंत्रालयीय समिति का गठन किया गया है। तो अमित शाह। ओमान में आयोजित पुरुष जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने किस देश को हराकर जीत लिया है। तो पाकिस्तान। विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का क्या थीम है। तो प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो जून 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सूरीनाम ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया। मई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिजी ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है। अब है कि नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF रैंकिंग 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास को समग्र श्रेणी के तहत सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक संस्थान घोषित किया गया है। और दूसरा है कि IISc बैंगलोर देश के शीर्ष 10 विश्वविद्यालयों की श्रेणी में प्रथम स्थान पे है। तो इसका आंसर हो जाएगा C, 1 और 2 दोनों। हाल ही में किस देश ने फतह नामक अपनी पहली स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल का अनावरण किया है। तो ईरान ने। DRDO ने ओडिशा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप के मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-1 का सफल परीक्षण किया। यह किस प्रकार का मिसाइल है। तो सतह से सतह। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं किस देश के प्रधानमंत्री ने संयुक्त रूप से मोतिहारी अमलेखगंज तेल पाइपलाइन के फेज 2 का शिलान्यास किया। तो नेपाल। मध्य प्रदेश की पहली सोलर सिटी के रूप में किसे विकसित किया जा रहा है। तो सांची। भारतीय मूल की किस वैज्ञानिक को डच विज्ञान के सर्वोच्च सम्मान प्रतिष्ठित स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो जायिता गुप्ता। एक्सपोर्ट एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट भारत का पहला पोलरीमेट्री मिशन है। इसे किस संस्था द्वारा बनाया जा रहा है। तो इसरो और रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट। A और B दोनों आंसर होगा। किस देश में प्रकृति के संरक्षण के लिए IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 का आयोजन किया जाएगा। तो संयुक्त अरब अमीरात। किन दो देशों के बीच उद्योग और उद्योग संघों की पहली गोलमेज संयुक्त बैठक 8 जून 2023 को नई दिल्ली में हुई। तो भारत और न्यूजीलैंड के बीच में। फ्रेंच ओपन 23 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। तो नोवाक जोकोविच ने। हाल ही में संपन्न हुए IPL 23 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो चलिए इसका स्टेटमेंट देखते हैं कि यह खिताब चेन्नई सुपर किंग ने गुजरात टाइटंस को हराकर अपने नाम किया। चेन्नई सुपर किंग को टीम 5वीं बार चैंपियन बनी और फाइनल मुकाबला गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया। तो इनमें से कोई नहीं, सभी कथन जो है ना वो सही है, असत्य कोई भी नहीं है। 20 है कि मिशेल बैटिस पुरस्कार 23 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जगदीश बाकर ने 23 का मिशेल बैटिस अवार्ड जीता है।
और यह पुरस्कार यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। 1 और 2 दोनों। अरब सागर में आए तूफान को किस देश ने बिपरजॉय चक्रवात का नाम रखा है? तो बांग्लादेश। 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक SFSI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका हो जाएगा कि यह सूचकांक भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI द्वारा जारी किया गया। बड़े राज्य में केरल को पहला स्थान प्राप्त हुआ, छोटे राज्यों में गोवा प्रथम स्थान पे है। तो 1, 2, 3 आंसर। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि पंजाब यूनिवर्सिटी ने KIUG 2023 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर प्राप्त किया और KIUG 2023 के शुभंकर का नाम जीतू बारह सिंघा रखा गया। 2 और 3 दोनों सही है। स्टेटमेंट। भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात UAE ने अपना पहला त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास कहाँ सफलतापूर्वक संपन्न किया? तो ओमान की खाड़ी में। अब है 25 नंबर क्वेश्चन कि AI पर विश्व के पहले शिखर सम्मेलन का आयोजन किस द्वारा किया जाएगा? तो ब्रिटेन। ECA इंटरनेशनल ए कॉस्ट ऑफ लिविंग रैंकिंग 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो न्यूयॉर्क। ISSF के जूनियर विश्व कप 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आयोजन जर्मनी में किया गया। भारत 15 पदक, 6 स्वर्ण, 6 रजत, 3 कांस्य के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर रहा। A और B दोनों। अब है कि सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा जारी स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट 23 ईयर्स रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरणीय प्रदर्शन के मामले में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो तेलंगाना। जापान में आयोजित महिला जूनियर हॉकी एशिया कप 23 के फाइनल में दक्षिण कोरिया को हराकर किसने खिताब अपने नाम किया? तो भारत ने। लंदन सेंट्रल बैंकिंग द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो शक्तिकांत दास। 25 जून 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया? तो मिस्र हो जाएगा। डिजिटल भुगतान के मामले में कौन सा देश दुनिया में शीर्ष पर है? तो भारत। चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 22 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो जल संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाले राज्यों में मध्य प्रदेश को पहला स्थान प्राप्त हुआ। राज्य स्तरीय श्रेणी में बिहार को आंध्र प्रदेश के साथ संयुक्त रूप से तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। सर्वश्रेष्ठ उद्योग का पुरस्कार बरौनी ताप विद्युत केंद्र बेगूसराय बिहार को प्राप्त हुआ। इनमें से सभी। अब है कि प्रथम ये थोड़ा सही से नहीं दिख रहा है, मैं बताती हूँ। मैं चेक कर रही हूँ। इसका क्वेश्चन है कि प्रथम जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो हो जाएगा ओडिशा। हाल ही में किसे पूर्वोत्तर सीमा रेलवे और पूर्वोत्तर सीमांत का पहला ईट राइट स्टेशन का दर्जा प्राप्त हुआ? तो गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। 36 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में NSE अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन महोत्सव जिसमें भारत पहली बार भाग लिया, इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो फ्रांस में। दिल्ली में स्थित नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर क्या करने का फैसला किया गया है? तो प्रधानमंत्री संग्रहालय और सोसाइटी। विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया की अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना की शुरुआत किस शहर में की? तो ढाका। किस राज्य सरकार के द्वारा जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह किया गया है? तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ने 23 में होने वाले 71वें मिस वर्ल्ड पेजेंट की मेजबानी के लिए किस देश को चुना है? तो भारत। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून के उपलक्ष्य में NCERT नई दिल्ली
के द्वारा राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का आयोजन 18 से 20 जून 23 तक डैश में किया? तो भोपाल, मध्य प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में किस प्रेस को वर्ष 21 में गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये है गीता प्रेस। विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप 23 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा मिस्र ने मलेशिया को हराकर यह खिताब अपने नाम किया। इसका आयोजन चेन्नई में किया गया था। ए और बी दोनों। सी आंसर हो जाएगा इसका। अब है कि भारत की पहली कबड्डी लीग का आयोजन कहाँ हुआ है? तो दुबई में हुआ है। चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका हो जाएगा कि सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में प्रथम पुरस्कार मध्य प्रदेश को प्रदान किया गया। सर्वश्रेष्ठ जिला श्रेणी में प्रथम पुरस्कार ओडिशा के गंजम जिले को दिया गया। तेलंगाना के भद्राद्री कोठागुंडेम जिले में जगन्नाथपुरम ग्राम पंचायत को सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उपयुक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा डी। अब है कि किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना शुरू की है? तो उत्तर प्रदेश। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा लर्न एंड अर्न योजना शुरू की गई? तो मध्य प्रदेश। हाल ही में किस देश ने इटली को हराकर अपना पहला फीफा अंडर 20 विश्व कप खिताब जीता? तो उरुग्वे ने। बी आंसर हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य के पद्म पुरस्कार विजेताओं को 10,000 रुपये मासिक पेंशन देने की घोषणा की? तो हरियाणा। INSB तारिणी यात्रा के संदर्भ में विचार कीजिए। कौन सा सही पूछ रहा है? चलिए इसका स्टेटमेंट देखते हैं। यह 188 दिनों के बाद 17,000 NM समुद्री मील ट्रांस समुद्र अंतर महाद्वीपीय यात्रा सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद भारत लौटा। इसमें 2 महिला अधिकारी सहित 6 सदस्यीय क्रू दल शामिल थे। इसका 23 मई 2023 को गोवा बंदरगाह पर स्वागत किया गया। तो इसका तीनों आंसर जो है वो सही होगा। तो अभी हम लोगों ने फर्स्ट प्रैक्टिस सेट कंप्लीट किया है। अब हम लोग सेकेंड प्रैक्टिस सेट देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है कि स्वदेश निर्मित सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल मिश्रण का उपयोग कर किन शहरों के बीच भारत की पहली वाणिज्यिक यात्री विमान को सफलतापूर्वक उड़ान भरी? तो पुणे से दिल्ली तक। दूसरा है कि मई 2023 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस बीमारी के लिए करीब 1 साल से चल रहे वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल को समाप्त कर दिया है? तो एमपॉक्स को। किस राज्य ने देश के पहले सुशासन विनियमों को मंजूरी दी है जिसका उद्देश्य राज्य प्रशासन को अधिक जवाबदेह, सुलभ, गतिशील और पारदर्शी बनाना है? महाराष्ट्र। मई 2023 में किसे व्यापार संबंधों को मजबूत करने के लिए उनके योगदान के लिए फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवेलियर डेक ला लीजन डी होनोर दिया गया है? एन चंद्रशेखरन को। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डॉक्टर मनोज सोनी UPSC के नए अध्यक्ष बने। अनिल कुमार जैन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के अध्यक्ष बने। तो दोनों सही है इसका स्टेटमेंट। सी आंसर हो जाएगा। न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में सर्वोच्च पद हासिल करने वाली पहली दक्षिण एशियाई महिला कौन बन गई है? तो प्रतिमा भुल्लड़ माल्डोनाडो। अब है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने डैश को विश्व सतत परिवहन दिवस के रूप में करने के लिए एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 26 नवंबर। बी आंसर 26 नवंबर। अब है कि किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए कार्यस्थल को सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से साहस पहल की शुरुआत की है? तो ये है तेलंगाना। अब है कि किस देश में विश्व के सबसे पुराने वृक्ष का नाम ग्रेट ग्रैंडफादर वृक्ष रखा गया है? तो चिली। 10 नंबर क्वेश्चन है कि इटालियन ओपन 23 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कजाकिस्तान की येलेना रैवकीना ने महिला एकल का खिताब जीता। रूस के डेनियल मेदवेदेव ने पुरुष एकल का खिताब जीता। तो 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। अब है कि 14 से 17 मई तक दक्षिण एशिया युवा टेनिस चैंपियनशिप 23 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में। मॉन्ट्रियल 23 के साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट लॉन्ग डॉक्यूमेंट्री अवार्ड किस डॉक्यूमेंट्री को दिया गया? तो गौरी।
हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपना सर्वोच्च पुरस्कार कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू से सम्मानित किया गया है? तो पापुआ न्यू गिनी। स्वदेशी रूप से उत्पादित सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल मिश्रण का उपयोग करने वाली भारत की पहली एयरलाइन कौन बनी है? तो एयर एशिया। हाल ही में बुजुर्गों को हवाई यात्रा के दौरान तीर्थ दर्शन कराने वाला देश का प्रथम राज्य है मध्य प्रदेश। हाल ही में हुए नियुक्तियों के संबंध में कौन सा सुमेलित है? तो देखिए इसका आंसर देखते हैं कि लिंडा याकारिनी ट्विटर के सीईओ, प्रवीण सूद सीबीआई के नए निदेशक, अर्जुन मेघवाल तो भारत के नए कानून मंत्री। उपयुक्त सभी सुमेलित है। इसरो के NVS-01 मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। NVS-01 उपग्रह में रुबिडियम परमाणु घड़ी लगाई गई, जो भारत द्वारा विकसित एक महत्वपूर्ण तकनीक है। और दूसरा है कि इसमें 29 मई 2023 को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। NVS-01 को उपग्रह को GSLV F12 का उपयोग करके सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। तो इसका आंसर है डी। 1, 2, 3 तीनों स्टेटमेंट सही है। अब 18 नंबर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन कि मई 2023 में भारत के CAG गिरीश चंद्र मुर्मू को वर्ष 24 से 27 तक 4 वर्ष की अवधि के लिए निम्नलिखित में से किस संगठन के बाह्य लेखा परीक्षक के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? तो WHO। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पापुआ न्यू गिनी को अपनी यात्रा के दौरान टोक पिसिन भाषा में किस प्राचीन तमिल क्लासिक पुस्तक का विमोचन किया है? तो थिरुकुरल। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 23 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बुल्गारियाई लेखक जॉर्जी गोस्पोडिनोव ने अपना उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए पुरस्कार जीता। इस उपन्यास को अंग्रेजी में अनुवाद एंजेला रोडेल ने किया था। यह बुल्गारिया का पहला उपन्यास है जिसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला। तो इनमें सभी स्टेटमेंट सही है। अब है कि 21 जर्मनी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन 2023 के 61वें संस्करण के दौरान दुनिया के शीर्ष 500 सुपर कंप्यूटरों की सूची जारी की गई। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो CDSE पुणे में स्थापित भारत के AI सुपर कंप्यूटर एरावत को दुनिया में 75वां स्थान पर रखा गया। फ्रंटियर को सबसे तेज सुपर कंप्यूटर का दर्जा मिला। तो दोनों स्टेटमेंट सही है। अब है कि 25 मई 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य को पूर्ण ई-गवर्नेंस राज्य घोषित किया है? तो केरल। यूनेस्को की घोषणा के अनुसार कौन सा देश जुलाई में फिर से यूनेस्को में शामिल होगा? तो अमेरिका। हाल ही में मध्य इंग्लैंड शहर के पहले सिख लॉर्ड मेयर बनकर किसने इतिहास रचा? जसवंत सिंह विर्दी। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका हम लोग आंसर देखते हैं कौन सा सही है। पूछ रहा है तो यह भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है। यह पुल 21.8 किलोमीटर लंबा है। यह पुल सेबड़ी को नाहवा से जोड़ता है। अब है कि स्टार्टअप न्यूरियालिक को FDA द्वारा लोगों में मस्तिष्क प्रत्यारोपण का परीक्षण करने के लिए मंजूरी मिल गई है, जिसका उद्देश्य मानव मस्तिष्क को कंप्यूटर के साथ सीधे संवाद करने में सक्षम बनाना है। न्यूरोलिक स्टार्टअप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो एलन मस्क। 43 वर्षीय पूर्व ब्रिटिश गोरखा सैनिक दोनों पांव नहीं होने के बावजूद कृत्रिम पैरों के साथ दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाले वे पहले व्यक्ति बन गए हैं। तो हरि बुद्धमागर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिटिल इंडिया गेटवे की आधारशिला किस देश में रखी? तो ऑस्ट्रेलिया में। देश में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल करने वाला देश का प्रथम नगर निगम कौन बन गया है? तो पटना नगर निगम। अब है कि नए संसद भवन से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। इसका डिजाइन डॉक्टर विमल पटेल के द्वारा किया गया। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत इसका निर्माण टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा किया गया। इसके 3 मुख्य द्वार हैं, ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार। नाम दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन के उद्घाटन पर 75 रुपए का सिक्का जारी किया। तो इसका चारों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो डी आंसर हो जाएगा। आईफा अवार्ड 2023 संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। ऋतिक रोशन को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। इसका आयोजन अबू धाबी में किया गया। बेस्ट फिल्म का अवार्ड दृश्यम 2 को मिला। ये तीनों स्टेटमेंट सही है।
अब है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों के संबंध में कौन सुमेलित है? द रस्किन बॉन्ड, द गोल्डन ईयर, द मेनी जॉयज ऑफ लिविंग अ गुड लॉन्ग लाइफ। और डॉक्टर मनोज कुमार का है सुप्रीम कोर्ट ऑन कमर्शियल आर्बिट्रेशन। आदित्य भूषण का है गट्स, एमिडेस्ट, ब्लड बाथ, द अंशुमान गायकवाड़। उपयुक्त सभी आंसर है इसका। अब है कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? बोला टिनुबू जो है वो है नाइजीरिया के राष्ट्रपति, रेस्पे तैयप एर्दोगन जो है वो है तुर्की के राष्ट्रपति, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हैं। तो उपयुक्त सभी आंसर है। 76वां कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पाल्मे डियोर, एनाटॉमी ऑफ ए फॉल, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, ट्रॉन ऑन होंग, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, कोजी याकियूसो। तो इसका तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। अब है कि राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन होमोकॉन 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया है? होमोकॉन, तो ये हो जाएगा आपका देहरादून। अब है कि वर्ष 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? तो ये हो जाएगा अपना भारत। पूर्वोत्तर यानी नॉर्थ ईस्ट की पहली वंदे मातरम एक्सप्रेस ट्रेन किन दो स्टेशनों के बीच चलाई गई थी? तो न्यू जलपाईगुड़ी और गुवाहाटी। अनाथ और निराश्रित बच्चों को बेहतर जीवन और शिक्षा के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा सुख आश्रय योजना शुरू करने की घोषणा की गई है? तो हिमाचल प्रदेश। हाल ही में किस व्यक्ति ने रामचरितमानस को 15,000 चौपाइयों में संगीत में सजाकर उसको दुनिया का सबसे लंबा गाना बना दिया है और विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है? तो जगदीश पिल्लई। वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अनुसार स्टील के उत्पादन के मामले में चीन का स्थान पहला है और भारत का स्थान दूसरा है। तो इसका ए आंसर हो जाएगा। किस वर्ष पूर्व क्रिकेटर को त्रिपुरा टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया है? तो वो है सौरभ गांगुली। किस देश ने अपना पर्यटन उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए 2025 का विशेष पर्यटन वर्ष घोषित किया है? तो नेपाल। गृह लक्ष्मी योजना और अन्ना भाग्य योजना किस राज्य से फिर से शुरू की गई है? तो वो है कर्नाटक। अब है कि भारतीय नौसेना ने अपनी पहली स्वदेशी बोट का पहल समुद्री परीक्षण गोवा से मुंबई के बीच किया। तो फास्ट इंस्पेक्टर। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो भारत ने 100 घंटे में 100 किलोमीटर सड़क बनाकर एक नया इतिहास रच दिया। ऐसा कीर्तिमान बनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। NHAI ने यूपी में गाजियाबाद अलीगढ़ एक्सप्रेस पर 15 मई से 19 मई के बीच करीब 112 किलोमीटर की सड़क बनाई है। तो इसका दोनों स्टेटमेंट सही है। अब है 46 नंबर की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत विद्यार्थियों को महाविद्यालयों में 100% दाखिले के लिए किस संस्था ने नीति आयोग के साथ मिलकर सारथी नामक कार्यक्रम को लॉन्च किया है? तो UGC। अब है कि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह द्वारा नई दिल्ली जनगणना भवन का उद्घाटन किया गया है। इसका आंसर है नई दिल्ली में। हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? प्रवीण सूद जो है वो CBI के नए निदेशक हैं। रवनीत कौर जो है वो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष हैं। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित जो है वो वायु सेना के उप प्रमुख हैं। और उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। अब है कि UT उत्साह अंडरटेकिंग ट्रांसफॉर्मेटिव स्ट्रेटजी एंड एक्शन इन हायर एजुकेशन पोर्टल और प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो UGC। भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास अल मोहेद अल हिंदी 23 का आयोजन किया जा रहा है? तो ये है सऊदी अरब। तो अभी हम लोग सेकेंड प्रैक्टिस सेट 50 क्वेश्चन इसका हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग तीसरा प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य की पुलिस ने
तीर्थ व पर्यटन स्थलों पर स्वच्छता बनाए रखने के लिए ऑपरेशन मर्यादा शुरू किया है? तो उत्तराखंड। दूसरा है कि 5 मई को नीरज चोपड़ा ने 88.67 मीटर दूर भाला फेंककर डैश में आयोजित डायमंड लीग का खिताब अपने नाम किया है? तो दोहा में। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग डीएसटी और संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन यूएनआईडीओ द्वारा जारी राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण एमआईएस 21-22 के अनुसार सर्वाधिक अभिनव राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक है। अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 23 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो 161वीं है। रूस के इयान नेपोमनियाची को हराकर डिंग लिरेन किस देश के प्रथम पुरुष विश्व शतरंज चैंपियन बन गए हैं? तो चीन के हैं ये। संघाई सहयोग संगठन में संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? तो आइए इसका स्टेटमेंट देखते हैं। पहला है कि मई 2023 में एससीओ की विदेश मंत्री परिषद की बैठक भारत की अध्यक्षता में गोवा में आयोजित की गई। 2023 में एससीओ की अध्यक्षता के लिए भारत का विश्व सिक्योर एससीओ है। एससीओ परिषद के राष्ट्राध्यक्षों को 22वां शिखर सम्मेलन 4 जुलाई 2023 को वर्चुअल रूप से आयोजित किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता पीएम मोदी करेंगे। तो उपयुक्त सभी। अब है कि दुबई में आयोजित बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2023 में पुरुष युगल इवेंट में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय बैडमिंटन जोड़ी कौन बन गई है? तो सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। प्रथम आसियान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज 23 की मेजबानी किस देश द्वारा की गई है? तो सिंगापुर। नागरिक विमानन मंत्रालय की घोषणा के अनुसार भारत किस वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की कार्बन ऑफसेटिंग एंड रिडक्शन स्कीम और इंटरनेशनल एविएशन और लॉन्ग टर्म ग्लोबल एस्पिरेशनल गोल्स में भाग लेगा? तो 2027 तक। डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने 27 अप्रैल 2023 को किस तट से IL-38ST विमान से एडीसी 150 का पहला सफल परीक्षण किया? तो गोवा। भारत माला परियोजना के तहत किस राज्य के जोगी घोपा में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का उद्घाटन किया गया? तो असम। जो जोगी घोपा है वो है असम में। भारत में चक्रवात मोचा से प्रभावित किस देश ने लोगों को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए ऑपरेशन करुणा शुरू किया है? तो म्यांमार। हाल ही में आईपीएल के इतिहास में 7,000 रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? तो विराट कोहली। हाल ही में किस राज्य के मरचा चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो बिहार। तटीय कटाव और जलवायु परिवर्तन के कारण विस्थापित हुए लोगों के लिए देश का पहला पुनर्वास कॉलोनी किस राज्य सरकार द्वारा बनाई जा रही है? तो उड़ीसा। हाल ही में हुए निधन के संबंध में कौन सुमेलित है? तो डॉक्टर एन गोपाल कृष्णन वैज्ञानिक थे। प्रकाश सिंह बादल पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री रहे। कड़ाई कुड़ी और मृदंगम वादक। उपयुक्त सभी इसमें सुमेलित है। अब है 17 नंबर क्वेश्चन कि हाल ही में हुए नियुक्ति के संबंध में कौन सुमेलित है? तो अनंत माहेश्वरी नेस्कॉम के अध्यक्ष बने हैं। मोहम्मद शहाबुद्दीन बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं। सैंटियागो पेना पराग्वे के राष्ट्रपति हैं। निम्नलिखित में से इसका डी आंसर हो जाएगा। उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में किस एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया का पहला गोविंद स्वरूप लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया है? तो जयंत वी नार्लिकर को। 49वें G7 शिखर सम्मेलन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो यह सम्मेलन 19 से 21 मई 2023 तक हिरोशिमा शहर में आयोजित किया गया था। इस शिखर सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री ने जापान के हिरोशिमा में महात्मा गांधी की एक प्रतिमा का अनावरण भी किया। इस सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री ने 10 सूत्रीय कार्य योजना को रखा। तो उपयुक्त सभी आंसर होगा। हाल ही में 13वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 23 से किसे सम्मानित किया गया है? तो योगी आदित्यनाथ को। भारत के पहले C-295 मध्यम परिवहन सामरिक विमान में स्पेन में सफलतापूर्वक अपनी पहली उड़ान पूरी की। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो सितंबर 2021 में रक्षा मंत्रालय ने एयरबस डिफेंस एंड स्पेस के साथ 56 C-295 विमानों के लिए एक अनुबंध किया था। 16 C-295 का निर्माता से खरीदा जाएगा। शेष 40 विमान भारत में टाटा एडवांस सिस्टम TSSL द्वारा दोनों कंपनियों के बीच एक औद्योगिक साझेदारी के हिस्से के रूप में निर्मित और असेंबल किए जाएंगे। उपयुक्त सभी।
किस देश में माइटोकॉन्ड्रियल डोनर उपचार विधि से पहले 3 पेरेंट्स बच्चे का जन्म हुआ है? तो इसका आंसर है ब्रिटेन। अब है कि लंदन में ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स तृतीय एवं महारानी कैमिला के राज्याभिषेक समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। राज्य में रोबोटिक इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए रोडमैप प्रदान करने हेतु रोबोटिक्स फ्रेमवर्क शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो तेलंगाना। हाल ही में चर्चा में रहा मैतेई जनजाति समूह किस राज्य से है? तो मणिपुर से है। 4 मई 2023 को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने किस राज्य में स्थित दाबकी डोरकी भूमि बंदरगाह का उद्घाटन किया? तो मेघालय में। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क के आधार पर एक राज्य स्तरीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क जारी करने वाला प्रथम राज्य है कौन बन गया है? तो केरल। पुलित्जर पुरस्कार 23 से संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ये इसका स्टेटमेंट देखते हैं कि पहला है, एसोसिएटेड प्रेस ने लोक सेवा श्रेणी के तहत पत्रकारिता में 2023 को पुलित्जर पुरस्कार जीता। डेमन कॉपरहेड बारबरा किंग्सलोवर हॉपर और ट्रस्ट द्वारा हर्नान डियाज रिवरहेड बुक्स द्वारा फिक्शन श्रेणी के तहत पुस्तकों, नाटक और संगीत में 2023 का पुलित्जर पुरस्कार जीता। न्यूयॉर्क टाइम्स ने यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के अपने कवरेज के लिए अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए पुरस्कार जीता। उपयुक्त सभी आंसर है। देश का पहला राज्य डैश बन गया है जहां पर पैदल चलने वालों के लिए चलने का अधिकार अर्थात राइट टू वॉक का अधिकार होगा। तो पंजाब। देश की पहली पॉड टैक्सी के संचालन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो देश की पहली पॉड टैक्सी उत्तर प्रदेश में संचालित की जाएगी। ये पॉड टैक्सी नोएडा जेवर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से फिल्म सिटी के बीच चलाई जाएगी। पॉड टैक्सी ऐसे इलेक्ट्रिक वाहन होते हैं जो बिना ड्राइवर के चलते हैं। इनमें से सभी हाल ही में गुच्ची की पहली भारतीय वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गई है? तो आलिया भट्ट। खान मंत्रालय ने 29 मई को आईआईटी बॉम्बे के सहयोग से डैश में भारत का पहला खनन स्टार्टअप शिखर सम्मेलन आयोजित किया। तो मुंबई में हाल ही में भारत का कौन सा हवाई अड्डा निःशुल्क रीडिंग लाउंज प्रदान करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है? तो लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी। हाल ही में किसने हेवन 1 नामक दुनिया के पहले वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन को अगस्त 25 तक लॉन्च करने की घोषणा की? तो स्पेसएक्स। हाल ही में सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति को ट्रैक करने वाला पहला शहर कौन बन गया है? तो भोपाल। हाल ही में प्रमोद भगत ने थाईलैंड पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण। हाल ही में आयोजित स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा 2022-23 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो बार्सिलोना। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने चंद्रमा की सिम्युलेटेड मिट्टी से निर्वात के वातावरण में ऑक्सीजन निकालने में सफलता हासिल की है? तो नासा। ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन ने किस मेट्रो को ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 23 प्रदान किया है? तो चेन्नई मेट्रो। हाल ही में किसे परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो एके मोहंती। 12 से 13 मई 23 को छठा हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ढाका, बांग्लादेश। किस संगठन ने हाल ही में नीति आयोग के साथ मिलकर सामाजिक क्षेत्र में सर्वोत्तम अभ्यास एक संग्रह 23 जारी किया है? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। वित्त मंत्रालय की किस विभाग ने हाल ही में कोविड-19 अवधि के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को राहत प्रदान करने के लिए विवाद से विश्वास 1 एमएसएमईएस को राहत योजना शुरू की? तो वह विभाग। अब है कि केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने 23-24 फसल वर्ष के लिए 10 मिलियन टन में खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 335 मिलियन टन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के युवाओं को विदेशों में कैरियर बनाने में मदद करने के लिए मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन और वैश्विक रोजगार योजना को मंजूरी दी है? तो ये हो जाएगा उत्तराखंड। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने संविधान के पुनर्लेखन के लिए जनमत संग्रह जीता? तो उज्बेकिस्तान। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान मोचा का नामकरण किस देश द्वारा किया गया? तो यमन। तुर्की की मंजूरी के बाद कौन सा देश नाटो का 31वां सदस्य बन गया है? तो फिनलैंड। कांग्रेस के पूर्व नेता और डेमोक्रेटिक आजादी पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद की आत्मकथा का विमोचन नई दिल्ली में किया गया। आजाद। 10 अप्रैल 2023 को चुनाव आयोग ने किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्रदान किया है? तो आम आदमी पार्टी को। तो अभी हम लोग तीसरा प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिए।
केंद्रीय प्रैक्टिस सेट 3 ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हम लोग 4th प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करेंगे। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक LPI 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर है कि यह विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित किया जाता है। 139 देशों की सूची में भारत 38वें स्थान पर है। इस सूचकांक में सिंगापुर पहले स्थान पर है। तो इसका डी आंसर हो जाएगा। हाल ही में प्रतिष्ठित संतो कबा मानवतावादी पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो सोनम वांगचुक को। हुरुन रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत 68 यूनिकॉर्न के साथ इंडेक्स में तीसरे स्थान पर है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA द्वारा जारी विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट 2023 के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो भारत की 68% आबादी 15 से 64 वर्ष की श्रेणी की है। वैश्विक स्तर पर पुरुषों की जीवन प्रत्याशा अब 71 वर्ष है, जबकि महिलाओं का यह 76 वर्ष है। जुलाई 2023 तक चीन की 142.57 करोड़ जनसंख्या की तुलना में भारत की जनसंख्या 142.86 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। तो इसका 1, 2, 3 डी आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया? तो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। 18 अप्रैल 2023 को भारत में पहला एप्पल स्टोर कहाँ खोला गया है? तो मुंबई में। विजडन के 5 क्रिकेटर ऑफ द ईयर में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो हरमनप्रीत कौर। हाल ही में किस संगठन ने उभरते खतरों के लिए तैयारी और लचीलापन पहल शुरू किया है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन। गर्मियों में पानी की कमी को दूर करने के लिए जल बजट को अपनाने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो केरल। प्रलय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक बैलिस्टिक मिसाइल है। यह लंबी दूरी की सतह से सतह पर मार कराने वाली मिसाइल है। इसकी रेंज 150 से 500 किलोमीटर है। इसका डी आंसर हो जाएगा। सभी सही है। फेमिना मिस इंडिया 2023 का ताज किसे पहनाया गया है? तो नंदिनी गुप्ता को। नासा के लूसी अंतरिक्ष यान ने पहली बार किस ग्रह के 4 ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों यूरीबेट्स, पॉलीमेले, ल्यूकस और ओरस का दृश्य कैप्चर किया है? बृहस्पति। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने वर्ष 2022 का महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो डॉक्टर अप्पा साहेब धर्माधिकारी को। अप्रैल 2023 में असम और अरुणाचल प्रदेश अंतर्राज्यीय सीमा समझौते पर हस्ताक्षर के संदर्भ में विचार कीजिए। तो इसका है कि इस समझौते पर असम और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री ने हस्ताक्षर किया। दोनों राज्यों के बीच समझौते में 123 गांवों से जुड़ा विवाद खत्म होगा। 700 किलोमीटर से अधिक की दोनों राज्यों के बीच की सीमा के संबंध में यह समझौता पूर्ण और अंतिम होगा। तो इसका टोटल 1, 2, 3 तीनों स्टेटमेंट जो है वो सही है। अब है कि हाल ही में किस राज्य में भीमराव अंबेडकर की 125 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो तेलंगाना में। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का पहला विदेशी कार्यालय कहाँ खोला जाएगा? तो अबू धाबी में। अब है कि जल शक्ति मंत्रालय ने हाल ही में जल निकायों को पहली गणना रिपोर्ट जारी की। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो जल निकायों की संख्या के मामले में पश्चिम बंगाल सबसे अधिक 7.47 लाख और सिक्किम सबसे कम 134 है। तमिलनाडु में सबसे अधिक झीलें हैं। आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक टैंक है। उपयुक्त सभी। नागालैंड में भारत म्यांमार सीमा से सटे अवांगखू गांव का दौरा करने वाली पहली केंद्रीय मंत्री कौन बन गए हैं? तो श्री एल मुरुगन। 22 अप्रैल 2023 को PSLV C-55 को श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक प्रमोचित किया गया। इसके संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। प्राथमिक उपग्रह के रूप में टेलॉस 2 को इससे भेजा गया। इस उपग्रह ल्यूमलाइट 4 को लॉन्च किया गया। इसमें सिंगापुर निर्मित 2 उपग्रहों को प्रक्षेपण किया गया। तो तीनों स्टेटमेंट जो है वो सही है। सूडान में सेना और एक प्रतिद्वंदी अर्धसैनिक बल के बीच तीव्र लड़ाई के चलते वहां फंसे अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का क्या नाम है? तो ऑपरेशन कावेरी। विश्व मलेरिया दिवस 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह प्रत्येक वर्ष
25 अप्रैल को मनाया जाता है और विश्व मलेरिया दिवस 2023 की थीम थी कि टाइम टू डिलीवर जीरो मलेरिया, इन्वेस्ट, इनोवेट, इम्प्लीमेंट। चोल काल से संबंधित किस देवता की चोरी हुई मूर्ति ऑस्ट्रेलिया से प्राप्त कर तमिलनाडु सरकार को सौंपी गई है? तो भगवान हनुमान। किस देश के स्वास्थ्य मंत्रालय के एक पैनल ने अप्रैल 2023 में पहली बार गर्भपात की गोली की बिक्री को मंजूरी दी? तो जापान। 68वें फिल्म फेयर अवार्ड 2023 के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं इसका आंसर कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष राजकुमार राव, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री महिला आलिया भट्ट। इनमें से कोई नहीं। इसका सारा स्टेटमेंट जो है वो सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नई दिल्ली में वन अर्थ वन हेल्थ एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया 2023 के 6वें संस्करण का उद्घाटन किया। तो नई दिल्ली इसमें इसका आंसर हो जाएगा। भारत किस देश के साथ मिलकर जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय लक्ष्यों को संबोधित करने के उद्देश्य से नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है? तो यूके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में समावेशी विकास थीम के तहत 9 अभियान शुरू किया? तो मध्य प्रदेश। 25 अप्रैल 2023 से देश की पहली जल आधारित मेट्रो सेवा का वाणिज्यिक परिचालन केरल में शुरू किया गया है। 25 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला कहाँ रखी? तो केरल में। अप्रैल 2023 में जारी स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान सिपड़ी रिपोर्ट 2022 के अनुसार सैन्य खर्च के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? चौथा। आईआईटी मद्रास किस देश में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगा, जो अफ्रीका में स्थापित होने वाला पहला भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान होगा? तो तंजानिया। 26 अप्रैल 2023 को केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में किस संस्था द्वारा विकसित दुनिया का पहला तरल नैनो डाई अमोनियम फॉस्फेट लॉन्च किया? तो इसका आंसर हो जाएगा इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, इफको। निम्नलिखित पुस्तकों एवं उनके लेखक के संबंध में कौन सुमेलित है? आइए देखते हैं इसका आंसर कि कलेक्टिव स्प्राइट, कंक्रीट एक्शन, मन की बात एंड इट्स इन्फ्लुएंस ऑन इंडिया शशि शेखर वेम्पति ने, वाई कांट एलिफेंट बी रेड वानी त्रिपाठी, स्मोक एंड एसेस अमिताभ घोष। हाल ही में माना को भारत का पहला गांव घोषित किया गया है। ये किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में है। हाल ही में किस देश ने भारतीय उद्योगपति रतन टाटा को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने। 26 अप्रैल 2023 को तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा को 64 साल बाद व्यक्तिगत रूप से रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें किस वर्ष का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो वर्ष 1959। वित्त वर्ष 22-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन था? अमेरिका। ओरियन अभ्यास 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इस अभ्यास का आयोजन फ्रांस में किया गया था। भारत ने भी इस युद्धाभ्यास में हिस्सा लिया था। यह एक बहुपक्षीय वायुसेना अभ्यास था। तीनों स्टेटमेंट जो है वो सही है। बिहार के सभी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों को मरीज फ्रेंडली बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव द्वारा हाल ही में किस मिशन की शुरुआत की गई? तो मिशन परिवर्तन। मई 2023 में दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन एशियान को 42वां शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? तो इंडोनेशिया। हाल ही में किस खिलाड़ी ने लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड जीता? तो लियोनेल मेसी। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा एक लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सक्षम लॉन्च किया गया है? तो ये स्वास्थ्य मंत्रालय। विदेश मंत्री एस जयशंकर की मोजाम्बिक यात्रा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 13 अप्रैल को मोजाम्बिक में मेड इन इंडिया ट्रेन में सवारी की। एस जयशंकर मोजाम्बिक की यात्रा करने वाले भारत के पहले विदेशी मंत्री हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मोजाम्बिक में भारत द्वारा बनाए गए बूजी ब्रिज का वर्चुअली उद्घाटन किया। सभी आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया से टकराए दशक में सबसे शक्तिशाली चक्रवात का क्या नाम है? तो इल्सा। अप्रैल 2023 में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में युवा पोर्टल को लॉन्च किया है, जो संभावित युवा स्टार्टअप को जोड़ने और पहचानने में मदद करेगा। आगामी लोकसभा और बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए ट्रांसजेंडर समुदाय को जागरूक करने के लिए निर्वाचन आयोग ने किसे बिहार का स्टेट आइकॉन बनाया है? तो मोनिका दास।
चुनाव आयोग ने किस राज्य में 80 से अधिक उम्र के बुजुर्गों और विशेष रूप से दिव्यांग लोगों के लिए अपने घर पर रहकर मतदान करने की व्यवस्था की? तो कर्नाटका। यूक्रेन के मारियोपोल शहर में एक गर्भवती महिला को ले जाने वाली आपातकालीन कर्मचारियों की अपनी भयावह तस्वीर के लिए किसने वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? तो इवगेनी मोलोलेत्का। हाल ही में माउंट अन्नपूर्णा वन पर चढ़ाई करने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो अर्जुन वाजपेयी। 2 दिवसीय यूरोपीय संघ भारत विमानन शिखर सम्मेलन में आयोजित किया गया, जिस दौरान भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और यूरो कंट्रोल ने एक आशय घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए और डीजीसीए के निकट सहयोग के लिए यूरोपीय संघ विमानन सुरक्षा के साथ एक समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किया। तो ये हो जाएगा नई दिल्ली। तो अभी हम लोग 4th प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं 5वां प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करते हैं। अभी पहला है कि बहुपक्षीय वायुसेना अभ्यास ओरियन अभ्यास 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इस अभ्यास का आयोजन फ्रांस में किया गया। भारत ने भी इस युद्धाभ्यास में हिस्सा लिया था। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा बच्चों के लिए तैयार की गई मैट्रिक्स MR21 नामक मलेरिया टीके को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? तो घाना। हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में पीरा कुम्भर सुरंग का उद्घाटन किया गया? तो जम्मू कश्मीर में। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार किस देश में H3N8 बर्ड फ्लू से दुनिया की पहली मौत दर्ज की गई? तो चीन में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने विनायक दामोदर सावरकर की जयंती 28 मई को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की? महाराष्ट्र। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? विदेश मंत्री एस जयशंकर 10 से 15 अप्रैल 2023 तक युगांडा और मोजाम्बिक की आधिकारिक यात्रा पर थे। उन्होंने युगांडा के जिंजा में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय NFSU की पहले विदेशी परिसर का उद्घाटन किया। उन्होंने युगांडा के कंपाला यात्रा के दौरान वाराणसी की तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ किया। तो तीनों स्टेटमेंट इसमें सही है। हाल ही में कोलकाता मेट्रो द्वारा भारत में पहली बार अंडर वाटर मेट्रो रेल का सफल संचालन किया गया। ट्रायल के दौरान मेट्रो रेल को किस नदी के नीचे टनल से संचालित किया गया है? तो हुगली नदी। 8वां है कि केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 10 अप्रैल 2023 को किस राज्य के अंजा जिले के सीमावर्ती गांव कीबिथु में वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम को शुभारंभ किया? तो अरुणाचल प्रदेश। केंद्रीय कानून न्याय और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने भारत के संविधान के किस भाषा के पहले संस्करण का विमोचन किया? तो डोगरी। भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 8 अप्रैल 2023 को तेजपुर वायु सेना स्टेशन असम से फाइटर जेट में उड़ान भरी। तो सुखोई 30 M की आई। वित्त मंत्रालय ने सरकारी कर्मियों की पेंशन प्रणाली की समीक्षा करने के लिए किस समिति का गठन किया? तो टीबी सोमनाथन समिति। प्रमुख भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ और सांख्यविद की सांख्यिकी में 2023 के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? CR राव को। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 21-22 के फ्रंट रनर श्रेणी में कितने राज्य हैं? तो 5। इसमें आ जाएगा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरला, राजस्थान, तेलंगाना। वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 23 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? भारत पहली बार वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 23 का उद्घाटन किया। संस्कृति मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के सहयोग से इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। अब है कि गुवाहाटी हाई कोर्ट के प्लैटिनम जुबली समारोह के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुवाहाटी हाई कोर्ट द्वारा डेवलप भरोक्सा ऐप को लॉन्च किया। यह किससे संबंधित है? तो महिलाओं की सुरक्षा से। दिल्ली मेरठ के बीच चलने वाली भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम NCRTC ने क्या नाम दिया गया है? तो रैपिडेक्स। देश का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस का निर्माण लॉर्सन एंड टूब्रो कंपनी द्वारा किस शहर में किया जा रहा है? तो बेंगलुरु। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? आइए देखते हैं इसका आंसर। एक पहला है कि यह अस्ताना कजाकिस्तान में आयोजित किया गया फ्री स्टाइल
पहलवान अमन सहरावत 57 केजी ने भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक जीता। भारत के पहलवानों ने अस्ताना में 1 स्वर्ण, 3 रजत और 10 कांस्य पदक जीते। उपयुक्त सभी। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में उत्तर पूर्वी भारत के पहले एम्स का उद्घाटन किया? तो गुवाहाटी। हिंदूफोबिया की निंदा पर प्रस्ताव पारित करने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन बन गया है? तो जॉर्जिया। विदेश व्यापार नीति एफटीपी 2023 के जरिए किस वर्ष तक $2 ट्रिलियन के वस्तु और सेवाओं का निर्यात हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो 2030। हाल ही में निम्नलिखित में किस राज्य के सुगंधित चावल नागरी दुबराज को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो छत्तीसगढ़। इसरो ने डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना के साथ 2 अप्रैल 2023 को कर्नाटक के चित्रदुर्ग में वैमानिकी परीक्षण रेंज में किस पुनः प्रयोज्य लॉन्च वाहन के स्वायत्त परीक्षण लैंडिंग मिशन का सफलतापूर्वक संचालन किया? तो RLV-LAX। अब है कि हाल ही में किस संगठन ने अपनी नवीनतम तीसरी पीढ़ी की मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल अमोधा 3 का फील्ड फायरिंग परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया? तो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। अब है कि चोंड्रोस्टेडियम परप्यूरियम नामक पौधे के फंगस का मनुष्यों को संक्रमित करने का पहला मामला कहाँ सामने आया है? तो कोलकाता में। 2 अप्रैल 2023 को सलीम दुरानी का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो क्रिकेट से था। हाल ही में किस देश ने व्यापक एवं प्रगतिशील ट्रांस पैसिफिक भागीदारी समझौते CPTPP में 12वें सदस्य के रूप में शामिल होने की घोषणा की है? तो यूनाइटेड किंगडम। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? ये देखते हैं। भारत का संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग का सदस्य चुना गया है। भारत को 4 साल के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र के सांख्यिकी निकाय के लिए चुना गया। एक सदस्य के रूप में भारत का कार्यकाल 1 जनवरी 2024 से शुरू होगा। तो उपयुक्त सभी आंसर है। किस देश में रूढ़िवादी नेता पेटेरी ओपो ने सन्ना मार्डिन को हराकर प्रधानमंत्री का चुनाव जीत लिया है? तो फिनलैंड। 9 अप्रैल को किस देश ने उन्नत निगरानी और खुफिया जानकारी एकत्र करने के लिए अपना ओफेक-13 खुफिया उपग्रह अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया? तो इजराइल। किस राज्य में स्थित दिबांग वन्यजीव अभयारण्य को टाइगर रिजर्व में बदलने की योजना का विरोध वहां के इंदू मिश्मी जनजाति के लोग कर रहे हैं? तो ये जनजाति जो है इंदू मिश्मी, वो अरुणाचल प्रदेश। आईसीसी के 2 पूर्ण सदस्य टीमों के बीच पुरुषों के अंतर्राष्ट्रीय टी20 मैच में न्यूजीलैंड की महिला अंपायर ऑन फील्ड अंपायर के रूप में सेवा देने वाली पहली महिला अंपायर बन गई है कीन कॉटन। अब है कि आवेदन प्रक्रियाओं को सरल और सुव्यवस्थित करने के लिए किस संस्था ने प्रवाह पोर्टल लॉन्च करने का निर्णय लिया है? तो आरबीआई ने। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 7 अप्रैल 2023 को किस राष्ट्रीय उद्यान में गज उत्सव 2023 का उद्घाटन किया? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आसाम में। संयुक्त राष्ट्र में भारत की अस्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में साइलेंसिंग द गन्स इन अफ्रीका पर कितनी सूत्री योजना रखी? 6 सूत्री। 15 अप्रैल 2023 को कैलिफोर्निया के वैंडेनबर्ग बेस से किस अफ्रीकी देश में अपना पहला ऑपरेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट टाइफा-1 लॉन्च किया है? तो केन्या ने। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार राज्यों में न्याय प्रदान करने के संदर्भ में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो कर्नाटक। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किन देशों को मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया है? तो अजरबैजान और तजिकिस्तान। हाल ही में मानव वन्यजीव संघर्ष और सह अस्तित्व पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी किस देश द्वारा की गई? यूके। हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? अजय सिंह अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के उपाध्यक्ष है। सुधा शिव कुमार फिक्की महिला संगठन की 40वीं अध्यक्ष है। नीरज निगम आरबीआई के कार्यकारी निदेशक हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के मैसूर में टाइगर प्रोजेक्ट के 50 वर्ष पूरे होने पर इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस का शुभारंभ किया। नेपाल इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस का संस्थापक सदस्य बन गया है। इस अवसर पर पीएम मोदी ने प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने पर 50 रुपये का एक स्मारक सिक्का भी जारी किया। रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाघों की संख्या बढ़कर 3167 हो गई है। तो इसका चारों स्टेटमेंट जो है वो सही है। अब है कि स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो राजस्थान। निम्न में किस राज्य के मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना शुरू की? तो छत्तीसगढ़। निम्नलिखित में किसे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो आशा भोसले को।
भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग आधारित दूरसंचार नेटवर्क लिंक किस शहर में चालू किया गया? नई दिल्ली। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया में एलिफेंटा गुफाओं तक तैरने वाला पहला व्यक्ति कौन रहा है? तो कृष्ण प्रकाश। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के किस सत्र का आयोजन वर्ष 23 में मुंबई शहर में किया जाएगा? तो 140वां। वर्ष 2024 में आयोजन होने वाली 109वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस की मेजबानी कौन करेगा? तो लखनऊ यूनिवर्सिटी। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल द्वारा तैयार की गई भारत की पहली क्लोन मादा बछड़े का क्या नाम है? तो गंगा। न्यू डेवलपमेंट बैंक की नई अध्यक्ष दिल्मा बाना रूसेफ को नियुक्त किया गया। वे किस देश की पूर्व राष्ट्रपति थी? तो ब्राजील की। तो अभी हम लोग ने 5वां प्रैक्टिस सेट भी कंप्लीट कर लिया है। अभी हम लोग 6 प्रैक्टिस सेट देखते हैं। तो चलिए, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय सेना और फ्रांसीसी सेना के बीच प्रथम संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रिंजेक्स 23 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो तिरुवनंतपुरम में। हाल ही में किस देश ने बाघों, शेरों और चीतों सहित 7 प्रमुख बड़ी बिल्लियों की रक्षा के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस शुरू किया है? तो भारत ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना शुरू की? तो मध्य प्रदेश ने। 2030 तक 30% अंतर्राष्ट्रीय जल की रक्षा करने के उद्देश्य से मार्च 2023 में किस शहर में संयुक्त राष्ट्र उच्च समुद्र संधि हुई है? तो न्यूयॉर्क में। हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? बोला अहमद टिनुबू, ये नाइजीरिया के राष्ट्रपति बने हैं। नेफ्यू रियो, नागालैंड के मुख्यमंत्री। एसएस दुबे, लेखा महानियंत्रक। इनमें से सभी। मार्च 2023 में पारंपरिक चिकित्सा पर पहला एससीओ B2B सम्मेलन और एक्सपो कहाँ आयोजित किया गया? तो गुवाहाटी में। हाल ही में किस देश की अदालत ने नोबेल शांति पुरस्कार विजेता एवं मानवाधिकार कार्यकर्ता एलेस बालियात्स्की को 10 साल कैद की सजा सुनाई? तो बेलारूस ने। आजादी के बाद पहली बार किस राज्य में स्थित ताली निर्वाचन क्षेत्र को सड़क मार्ग से जोड़ा गया? तो अरुणाचल प्रदेश। हेकानु जाखलू निम्नलिखित में किस राज्य में विधानसभा चुनाव जीतने वाली पहली महिला उम्मीदवार बनी है? तो नागालैंड की है। अब है कि एनटीपीसी ने किस राज्य के उत्तरी कर्णपुरा सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट में भारत का पहला एयर कूल्ड कंडेंसर स्थापित किया है? तो झारखंड। निम्नलिखित में किसने तटस्थ उड्डयन प्रणाली अपनाने की घोषणा की? सुप्रीम कोर्ट ने। एशिया की सबसे लंबी साइकिल रेस को श्रीनगर से कन्याकुमारी तक हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? चलिए, इसका आंसर देखते हैं कि इसका थीम एक बेहतर भविष्य के लिए विचार विश्व के लिए भारत था। लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने नई दिल्ली स्थित संसद में केंद्रीय कक्ष में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के चौथे संस्करण के समापन समारोह को संबोधित किया। दोनों स्टेटमेंट सही है। अब है कि भारत ने 27 फरवरी 2023 को डैश में बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र बीईसी को गवर्निंग बोर्ड की पहली बैठक की मेजबानी की। तो बेंगलुरु। भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया? तो भोपाल में। किस राज्य में बानी बरोड़ा राजमार्ग पर दुनिया का पहला 200 मीटर लंबा बांस क्रैश बैरियर बनाया गया है, जिसे बाहुबली नाम दिया गया? तो महाराष्ट्र। हाल ही में आयोजित 76वीं संतोषी ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किस टीम ने जीता? तो कर्नाटक। हाल ही में 23वें राष्ट्रमंडल विधि सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो गोवा में। अब है कि सेवलॉन इंडिया के किस पूर्व खिलाड़ी को दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर नामित किया गया है? तो सचिन तेंदुलकर। नौसेना कमांडरों के सम्मेलन 2023 का पहला चरण पर आयोजित किया गया आईएनएस विक्रांत महिला प्रीमियर लीग WPL के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला सीजन मुंबई और नवी मुंबई में खेला गया। इसका स्वामित्व और संचालन भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा किया गया। इसमें 5 फ्रेंचाइजी ने हिस्सा लिया। सभी सही है। किस खिलाड़ी ने 2022 का बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब जीता है? तो मीराबाई चानू ने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 4 मार्च 2023 को जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 का शुभारंभ किया। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो वर्ष 2023 का थीम है पेयजल के लिए स्रोत स्थिरता है। इसका टैगलाइन है कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स है। यह अभियान राष्ट्रीय जल मिशन जल शक्ति मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। उपयुक्त सभी स्टेटमेंट जो है वो सही है। अब है कि भारत के नेतृत्व में क्वाड के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक डैश में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की थी। तो नई दिल्ली। हाल ही में किस राज्य सरकार ने देश का पहला मदर मिल्क बैंक स्थापित करने की घोषणा की? तो उत्तराखंड।
सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संवैधानिक बेंच के ऐतिहासिक फैसले के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पैनल में कौन-कौन शामिल होंगे? तो प्रधानमंत्री, लोकसभा के नेता, प्रतिपक्ष, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सभी। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो फिनलैंड को लगातार छठी बार शीर्ष स्थान पर प्राप्त हुआ, भारत को 126वां स्थान प्राप्त है। डेनमार्क और आइसलैंड क्रमशः दूसरे और तीसरे पायदान पर है। अब है कि किस देश के सेवानिवृत्ति की आयु 62 से बढ़ाकर 64 करने की सरकार की योजना के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन हुआ है? तो फ्रांस। निम्नलिखित में किस महिला हॉकी खिलाड़ी के नाम से उत्तर प्रदेश में रायबरेली में हॉकी स्टेडियम बनाया गया? तो रानी रामपाल। किस देश ने विश्व की पहली पूरी तरह से काम करने वाली सैंड बैटरी स्थापित की, जो एक ही बार में महीनों भर की हरित ऊर्जा को भंडारण करने में सक्षम है? तो फिनलैंड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डैश में ग्लोबल मिलेट श्री अन्न सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष IYM 2023 पर एक डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया। तो ये नई दिल्ली में मार्च 2023 में जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो भारत का सर्वाधिक प्रदूषित शहर भिवाड़ी राजस्थान है। विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित शहर लाहौर पाकिस्तान है। 4 विश्व में सर्वाधिक प्रदूषित देश है। भारत विश्व में 8वां सर्वाधिक प्रदूषित देश है। के बिरला फाउंडेशन द्वारा किस भाषा की लेखिका शिवशंकरी को उनकी कृति सूर्यवंशम के लिए वर्ष 2022 के सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया? तो तमिल। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी भारत में महिला और पुरुष 2022 रिपोर्ट के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो भारत का लिंगानुपात 2011 में 943 से बढ़कर 2036 में 952 हो जाएगा। जन्म के समय लिंगानुपात 17-19 में 904 से बढ़कर 18-19 में 907 हो गया है और विवाह के लिए औसत आयु 2017 में 22.1 से वर्ष में बढ़ाकर 2020 में 22.7 वर्ष हो गई है। उपयुक्त सभी। अब है कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिपरी रिपोर्ट के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? 2013-17 और 2018-22 के बीच भारत सैन्य हार्डवेयर का दुनिया का शीर्ष आयातक देश था। 13-17 और 18-22 के बीच अमेरिका सबसे बड़ा सैन्य सामग्री निर्यातक था। दुनिया के हथियारों और सैन्य उपकरणों की कुल आयात में भारत की हिस्सेदारी 11% है। उपयुक्त सभी। इसका तीनों स्टेटमेंट जो है वो सही है। अब है कि मार्च 2023 में भारत ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला स्थापित करने और नवाचार भागीदारी पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो यह USA। चक्रवात फ्रेडी ने सबसे लंबे समय तक सक्रिय रहने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात का रिकॉर्ड बनाया। इनमें निम्नलिखित में से किस देश को प्रभावित किया? तो मेडागास्कर, मोजाम्बिक, मलावी। उपयुक्त सभी। प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 23 के विजेता के रूप में किसे चुना गया है? तो सर डेविड चिपरफील्ड को। किस केंद्रीय मंत्रालय ने विमेन आइकॉन लीडिंग स्वच्छता पुरस्कार 23 की घोषणा की है? तो आवासन और शहरी मामलों के मंत्रालय। अब है कि सलहटू उन्हो क्रूस ने किस राज्य की पहली महिला मंत्री के रूप में शपथ ली? तो नागालैंड। ग्रुप कैप्टन भारतीय वायुसेना में अग्रिम लड़ाकू इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं सालिजा धामी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर है सालिजा धामी। अल्प विकसित देशों पर 5वें संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन LDCG-5 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो दोहा। 28 और 29 मार्च को दूरसंचार विभाग द्वारा पहला अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम संचार कॉन्क्लेव कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में। 32वां व्यास सम्मान 2022 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हिंदी लेखक डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी के उपन्यास पागलखाना को 32वें व्यास सम्मान 2022 के लिए चुना गया। यह पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। दोनों स्टेटमेंट इसका सही है। अब है कि हाल ही में मार्च 2023 में किस देश के मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट की घटना हुई? तो इंडोनेशिया में हुआ। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने किस शहर में कमलम फल या ड्रैगन फ्रूट के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो बेंगलुरु। महिला प्रीमियर लीग 23 का खिताब किस टीम ने जीता? मुंबई इंडियंस। ग्रीन हाउस गैसों को मानकीकृत और वास्तविक समय की ट्रैकिंग प्रदान करने के उद्देश्य से किस संस्था ने नया ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लॉन्च किया है? तो WMO। निम्नलिखित में से संस्था द्वारा गौशालाओं की आर्थिक व्यावहारिकता में सुधार पर विशेष ध्यान देते हुए ऑर्गेनिक एवं जैव उर्वरकों के उत्पादन एवं
संवर्धन शीर्षक वाली टास्क फोर्स की रिपोर्ट जारी की गई तो नीति आयोग। किस देश ने 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं के लिए सैन्य सेवा शुरू की? तो कोलंबिया। अभी हम लोगों ने 6 प्रैक्टिस सेट भी कंप्लीट कर ली है। अब है 7th प्रैक्टिस सेट। अब हम लोग देखते हैं कि महिला T20 विश्व कप 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। इसका आयोजन दक्षिण अफ्रीका में किया गया। ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर यह खिताब जीता। महिला T20 विश्व कप 2024 का मेजबानी बांग्लादेश को मिली है। अब है कि 28 फरवरी 2023 को विज्ञान दिवस मनाया गया। उसका थीम क्या था? वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान। फीफा फुटबॉल अवार्ड 2022 में किस खिलाड़ी ने सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर का पुरस्कार जीता? तो लियोनेल मेसी ने। हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? वो वान ठुओंग। वियतनाम के राष्ट्रपति हैं राजीव सिंह रघुवंशी। भारत के नए ड्रग कंट्रोलर जनरल एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित। वायुसेना के उप प्रमुख। इनमें से सभी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में शिमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? तो कर्नाटक। हाल ही में वर्ष 2023 के मार्कोनी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? हरिबाल कृष्णन। क्रिकेट के T20 प्रारूप में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज हाल ही में कौन बन गए हैं? तो साकिब अल हसन। अब है जकार्ता इंडोनेशिया में डॉक करने वाली पहली भारतीय पनडुब्बी कौन सी बनी है? INS सिंधु केसरी। भारतीय सेना ने पहली मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल रेजिमेंट को खड़ा किया। इस रेजिमेंट को प्रदान किए गए MRSM का क्या नाम है? तो अभ्र। महाराष्ट्र में किस शहर का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर कर दिया गया है? तो औरंगाबाद। किस शहर ने एशिया के सबसे बड़े लाइफ साइंसेज एंड हेल्थ केयर कन्वेंशन बायो एशिया को 20वें संस्करण की मेजबानी की? तो हैदराबाद। हिमालयन बर्ड काउंट सर्वे के अनुसार किस राज्य में पक्षियों के प्रजातियों की सर्वाधिक संख्या 294 प्रजातियां दर्ज की गई है? तो उत्तराखंड में। एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 7 अभ्यास के भाग लेने के लिए भारतीय वायुसेना की टुकड़ी किस देश पहुंची है? UAE में। किस फिल्म ने 6वें हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन फिल्म अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो RRR। RRR। 7 वर्षीय प्रिंस जिगमे नामग्याल वांगचुक किस देश के पहले डिजिटल नागरिक बने हैं? तो भूटान। अब है कि माहवारी अवकाश की अनुमति देने वाला कानून का पारित करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बन गया है? तो स्पेन। अब है कि निजी कंपनियों द्वारा भारत के पहले हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे तमिलनाडु के चेंगलपट्टू से प्रक्षेपित किया गया। इसका नाम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 रखा गया था। अब है कि पूर्वोत्तर भारत का पहला संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो असम में। किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में फंसे हुए अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाने के लिए सोयूज अंतरिक्ष यान लॉन्च किया? तो रूस। सरकार ने पहली बार संत सेवालाल महाराज की 284वीं जयंती मनाई। संत सेवालाल महाराज किस समुदाय से आध्यात्मिक नेता थे? तो बंजारा। अब है कि भारत के किस टेक स्टार्टअप ने एरो इंडिया 2023 शो में सौर ऊर्जा को चलने वाले ड्रोन सूरज का प्रदर्शन किया? तो गरुड़ एरोस्पेस। भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनी डैश ने देश का पहला चैट GPT चैटबॉट लॉन्च किया जिसे लेक्सी कहा गया? तो वेलोसिटी। हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? नील मोहन यूट्यूब के नए CEO बने हैं। अब्दुल नजीर आंध्र प्रदेश के राज्यपाल। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस। VVR सुब्रमण्यम नीति आयोग के CEO। सभी इसमें करेक्ट है। अब है कि किस राज्य में भारत उज्बेकिस्तान द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास डस्टलिक 2023 का आयोजन किया गया? तो उत्तराखंड। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सबसे तेज 25,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? विराट कोहली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश के साथ हवाई सेवा समझौते पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दी है? तो गुआना। अब है हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात की एक संयुक्त वैश्विक पहल द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट में शामिल हुआ है? तो भारत। जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला अमेरिका का पहला शहर कौन बन गया है? तो सिएटल।
प्रख्यात नृत्यांगना कनक रेले का हाल ही में निधन हो गया। वह किस शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध थी? मोहिनीअट्टम। भारत की G20 अध्यक्षता के अंतर्गत G20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की पहली बैठक 24-25 फरवरी 23 को आयोजित की गई। बेंगलुरु में असम सरकार द्वारा वर्ष 22-23 के लिए असम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर तपन सैकिया। XDI में ग्रॉस डोमेस्टिक क्लाइमेट रिस्क रिपोर्ट के अनुसार भारत में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के सबसे अधिक जलवायु संवेदनशील क्षेत्र होने की उम्मीद है? तो यह है बिहार। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने राज्य केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया कि वे पहली कक्षा ग्रेड 1 में दाखिले की न्यूनतम उम्र वर्ष करें 6 वर्ष। मार्च 2023 में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य बना है? तो मिस्र। क्षेत्रीय भाषा में फैसलों को अनुवाद उपलब्ध कराने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय कौन बन गया है? तो केरल उच्च न्यायालय। अब है कि फरवरी 2023 में 12 यूट्यूब बिजनेस फोरम का पहला सम्मेलन अबू धाबी में किया गया। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने ढाका में किसे अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार 2023 प्रदान किया? तो महेंद्र कुमार मिश्रा। दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 23 में संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बेस्ट फिल्म द कश्मीर फाइल्स को मिला है बेस्ट फिल्म ऑफ द ईयर RRR, बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट, बेस्ट एक्टर रणबीर कपूर। इसमें चारों स्टेटमेंट सही है। और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने विश्व के सबसे बड़े एवं अनोखे दिव्यांग पार्क अनुभूति समावेशी पार्क की आधारशिला कहाँ रखी? तो नागपुर में। फरवरी 2023 में आयोजित रणजी ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने जीता? तो सौराष्ट्र ने। शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित शिव सृष्टि थीम पार्क के पहले चरण का उद्घाटन कहाँ किया गया? पुणे में। भारत नॉर्वे एकीकृत महासागर पहल के तहत एक समझौते के हिस्से के रूप में देश का पहला समुद्री स्थानिक योजना का ढांचा पांडिचेरी ने लॉन्च किया है। भूजल स्तर को ऊपर बढ़ाने और वर्षा जल अधिकतम उपयोग करने के उद्देश्य से हाल ही में किस राज्य द्वारा सुजलाम सुफलाम जल अभियान के छठे चरण का शुभारंभ किया गया? तो गुजरात। किन दो सीनेटरों ने संयुक्त राज्य अमेरिका में सीनेट में एक प्रस्ताव पेश किया जिसमें अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न अंग बताया गया है? तो जेफ मार्कले और बिल हैगर्टी। फरवरी 2023 में सेना में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उत्तरदायी उपयोग पर विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो हेग नीदरलैंड में। भारत का पहला ठोस अपशिष्ट हाइड्रोजन संयंत्र में स्थापित किया जाएगा पुणे में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सभी मौसमों कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए लद्दाख में सिंकुला टनल के निर्माण को मंजूरी दे दी है। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र गोरखपुर शहर में किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो हरियाणा में। अब है कि 76वें बाफ्टा पुरस्कारों में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। अब है कि दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड रॉकेट टेरान 1 को किसने लॉन्च किया है? तो रिलेटिविटी स्पेस। तो अभी हम लोगों ने 7वां प्रैक्टिस सेट भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग 8 प्रैक्टिस सेट देखते हैं, उसको भी कंप्लीट करते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है 8वां प्रैक्टिस सेट का कि TGCA रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक महिला पायलट किस देश से है? तो भारत से है। स्वस्थ मन स्वस्थ घर अभियान के तहत केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए नई दिल्ली में साइक्लोथॉन का आयोजन किया गया। भारत के किस IIT के 2 छात्रों नियति तोताला और नील कल्पेश कुमार पारिक ने दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में स्वर्ण पदक और 10 लाख UAE दिरहम का पुरस्कार जीता? तो IIT इंदौर। 22 से 25 फरवरी 2023 तक G20 की पहली संस्कृति कार्य समूह CWG की बैठक केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय की मेजबानी में आयोजित की गई। तो खजुराहो मध्य प्रदेश में। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा 15 से 17 फरवरी 2023 तक विश्व हिंदी सम्मेलन में 12वां संस्करण किस देश में आयोजित किया गया? तो फिजी में। हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय में 100 विकेट की उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो दीप्ति शर्मा। अब है कि फरवरी 2023 में WHO ने किस देश के मार्बर्ग रोग के पहले प्रकोप की पुष्टि की? तो इक्वेटोरियल गिनी। किस केंद्रीय मंत्रालय ने मसौदा भू विरासत स्थल और भू अवशेष संरक्षण एवं रख रखाव विधेयक 2022 अधिसूचित किया है? तो खान मंत्रालय। पत्रकारिता के प्रति विशिष्ट योगदान के लिए राजा राम मोहन राय
राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया? तो ए बी के प्रसाद। फरवरी 2023 में हैदराबाद में आयोजित भारत की पहली फार्मूला ई प्रिक्स रेस किसने जीता? तो जीन एरिक वर्गेन ने। किस देश ने ईगल 44 कोरनेम वाले अपने पहले अंडरग्राउंड एयर फोर्स बेस का अनावरण किया है? तो ईरान ने। जीएसआई ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में सलाल क्षेत्र में 5.9 मिलियन टन लिथियम के विशाल भंडार की खोज की? तो जम्मू कश्मीर। समुद्री संरक्षित क्षेत्रों के फंडिंग गैप के समाधानों पर चर्चा करने के लिए किस देश ने 5वीं अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संरक्षित क्षेत्र कांग्रेस की मेजबानी की? कनाडा। फरवरी 2023 में जारी एफएओ एसटीएटी के उत्पादन आंकड़ों के अनुसार विश्व में दुग्ध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो पहला है। किस ऑपरेशन के तहत भारत ने भूकंप प्रभावित देश तुर्की और सीरिया को मानवीय सहायता प्रदान की? तो ऑपरेशन दोस्त। 9 फरवरी 2023 को किस केंद्रीय मंत्रालय ने मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण 22-23 का शुभारंभ किया? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और मिग 29 के फाइटर एयरक्राफ्ट ने किस एयरक्राफ्ट कैरियर की पहली बार लैंडिंग और टेक ऑफ किया? तो आईएनएस विक्रांत। अब है कि स्काई एयर द्वारा विकसित देश के पहले ड्रोन एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम स्काई यूटीएम का अनावरण किसके द्वारा किया गया? तो नितिन गडकरी। निजी भूमि पर वृक्षारोपण को प्रोत्साहन देकर काष्ठ आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना शुरू की गई है? तो छत्तीसगढ़। रियाना बर्नाबी स्पेस मिशन पर जाने वाली किस देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है? तो सऊदी अरब। भारत की पहली इलेक्ट्रिक एसी डबल डेकर बस का उद्घाटन मुंबई में हुआ है। और खेलो इंडिया विंटर गेम 23 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आयोजन गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में किया गया। पदक तालिका में जम्मू कश्मीर शीर्ष स्थान पर रहा। इसका शुभांकर हिम तेंदुआ था। भारत के राष्ट्रपति ने द्वितीय भारतीय चावल कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया? तो कटक में। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा प्रवासियों का पहला सर्वेक्षण शुरू किया गया? झारखंड। किस राज्य की झांकी ने 74वें गणतंत्र दिवस परेड में पीपुल्स चॉइस श्रेणी में शीर्ष स्थान हासिल किया? तो गुजरात। इंडिया यूके अचीवर ऑनर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड में निम्नलिखित में किस राजनेता को सम्मानित किया गया है? तो मनमोहन सिंह। किन कंपनियों में संयुक्त रूप से भारत का पहला हाइड्रोजन आंतरिक दहन इंजन प्रौद्योगिकी समाधान H2 ICE लॉन्च किया है? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज और अशोक लेलैंड ने। भारतीय संगीतकार ने अपने विश्व स्तर पर प्रशंसित एल्बम रिवाइंड टाइड्स विद रॉक लेजेंड स्टीवर्ट कोपलैंड के लिए 65वें वार्षिक ग्रैमी अवार्ड में 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय बनकर भारत में इतिहास रच दिया है? तो रिकी केज। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित याया तोशो की जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में प्रस्तावित किया है? लद्दाख। हाल ही में हुए निधन के संबंध में कौन सुमेलित है? कसीना धोनी विश्वनाथ। फिल्मकार थी गायिका वानी जयराम। पार्श्व गायिका थी परवेज मुशर्रफ। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति थे। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो पद्मा लक्ष्मी केरल की पहली ट्रांसजेंडर वकील बन गई हैं। कर्नाटक में चुनाव आयोग ईसी ने ट्रांसजेंडर लोक कलाकार मजमता जोगाती को ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पोल आइकन के रूप में चुना है। मैनुएला रोका बोटे निम्नलिखित में किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो इक्वेटोरियल गिनी की। अब है कि संगीत अकादमी द्वारा किस कर्नाटक गायक को संगीत कला निधि पुरस्कार 23 के लिए चुना गया? तो बॉम्बे जयश्री को। अब है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने डैश में दक्षिण भारत की पहली औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला रखी? तो तुमकुरू। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 73 साल बाद अपना स्थापना दिवस मनाया। इस कार्यक्रम में किस देश के चीफ जस्टिस सुंदरेश मेनन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं? तो सिंगापुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर देश के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो यह है तुमकुरू, कर्नाटका। अब हम लोग 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फरवरी 2023 में निम्नलिखित में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो कांगो गणराज्य। 36वें सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2023 का आयोजन फरीदाबाद हरियाणा में किया गया। इस वर्ष भागीदार देश संगठन राष्ट्र कौन था? SCO। हेम योजना के तहत कौन सा राज्य इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले राज्यों की सूची में सबसे ऊपर है? तो महाराष्ट्र। किन 3 देशों ने
किन 3 देशों ने 4 फरवरी 2023 को परमाणु ऊर्जा पर सहयोग करने और हिंद महासागर क्षेत्र में अवसरों का पता लगाने के लिए त्रिपक्षीय सहयोग पहल की औपचारिक रूप देने के लिए अपने साझा इरादे की घोषणा की? तो भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया। नहीं, 40 का बी आंसर होगा। भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात। 41 है कि गणित के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार एबेल पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो लुईस कैफरेली को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती के अवसर पर डैश में 70 फुट ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ नॉलेज का अनावरण किया गया। तो लातूर, महाराष्ट्र में। अब है कि केंद्रीय बजट 23-24 के अनुसार प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन की घोषणा की गई। इस मिशन के तहत समूहों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए अगले 3 वर्षों के लिए 15,000 करोड़ रुपए का कोष आवंटित किया गया है। तो कमजोर जनजातीय समूहों के लिए भारतीय सेना द्वारा लद्दाख के सुदूर इलाकों में बच्चों की मदद करने के उद्देश्य से कौन सी ऑपरेशन की गई है? तो ऑपरेशन सद्भावना। अब है कि फरवरी 2023 में मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा जारी सूची में डैश 78% ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग के साथ शीर्ष स्थान पर है। तो नरेंद्र मोदी। डैश में हरित बॉन्ड जारी करने वाला देश का पहला शहरी निकाय बन गया है। तो कौन है ये? इंदौर। हाल ही में किस राज्य में कांगड़ा चाय को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो ये हिमाचल प्रदेश का है। 2025 में मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर का थीम देश डैश होगा? तो भारत ही होगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मेथेनॉल से चलने वाली पहली बसों का अनावरण कहाँ किया? तो बेंगलुरु में। बर्लिन में आयोजित गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड्स 2023 में निम्नलिखित में किस देश ने टीवी, सिनेमा, कॉमर्शियल, इंटरनेशनल एंड कंट्री इंटरनेशनल श्रेणी में इंटरनेशनल गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड 2023 में गोल्डन एंड सिल्वर स्टार हासिल किया? तो भारत। तो अभी हम लोगों ने टोटल 8 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग 9वां प्रैक्टिस सेट देखते हैं, इसको भी कंप्लीट करते हैं। इसमें है कि महादेई नदी के पानी को कलसा और बंदुड़ी नहरों से मलप्रभा नदी को जोड़ने की परियोजना कलसा बंदुड़ी पेयजल परियोजना किस राज्य से संबंधित है? कर्नाटक। निम्नलिखित में किस मंत्रालय द्वारा विचारों एवं समाधानों को आमंत्रित करने के लिए प्रज्वला चैलेंज लॉन्च किया गया है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय। निम्नलिखित में से कौन सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला आर्मी ऑफिसर बन गई हैं? तो कैप्टन शिवा चौहान। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैप्टन शिवा चौहान सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला आर्मी ऑफिसर बन गई हैं। हाल ही में ब्राजील के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो लूला ड सिल्वा। पुर्तगाल के स्टार स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस देश के फुटबॉल क्लब अल नासर में जुड़ गए हैं? तो सऊदी अरब। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने स्टार्टअप को बहुआयामी सहायता प्रदान करने के लिए डैश में राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम एनआरडीसी मुख्यालय में इनक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन किया। तो नई दिल्ली में पशुओं के लिए देश की पहली इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मोबाइल यूनिट की शुरुआत किस राज्य में अमरेली में की गई है? तो गुजरात में। 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो नागपुर, महाराष्ट्र में। 2 वर्ष के अंतराल के पश्चात विश्व का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर महोत्सव धनु यात्रा का आयोजन किस राज्य में किया गया? ओडिशा में। निम्नलिखित में से किस राज्य की पहला जग्गा मिशन को संयुक्त राष्ट्र वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 में सम्मानित किया गया? उड़ीसा। चुनाव आयोग ने मतदाताओं को जागरूक करने के लिए निम्नलिखित में किसे बिहार का स्टेट आइकन नियुक्त किया है? तो मैथिली ठाकुर। निम्नलिखित में कौन 155 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गेंद फेंककर भारत के सबसे तेज गेंदबाज बन गए हैं? उमरान मलिक। 17वें प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार के 21वां प्राप्तकर्ताओं में से एक मोहम्मद इरफान अली किस देश के राष्ट्रपति हैं? गुयाना। भारत की पहली हरित हाइड्रोजन सम्मिश्रण परियोजना ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट निम्नलिखित में किस कंपनी द्वारा गुजरात में शुरू की गई है? तो एनटीपीसी। न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? एसएस राजामौली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर में किस नदी पर बेली सस्पेंशन ब्रिज का वर्चुअल उद्घाटन किया? तो चिनाब में। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बन गया है? तो केरल है। G20 अध्यक्षता के दौरान वित्तीय समावेशन के लिए वैश्विक भागीदारी पर G20 कार्य समूह की पहली बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो ये हो जाएगा कोलकाता। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो कर्नाटक। 80वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग मोशन पिक्चर कैटेगरी में आरआरआर के गीत नाटू नाटू ने बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड जीता। इसे किसके द्वारा कंपोज किया गया है? तो एम कीरावनी। जनवरी 2023 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो दिल्ली है। स्टार्टअप फर्म आईजी ड्रोन्स द्वारा विकसित भारत के पहले 5G सक्षम ड्रोन का नाम क्या है, जो एक बार में 10 किलो का पेलोड लेकर 5 घंटे तक उड़ान भर सकता है? तो स्काई हवाक। निम्नलिखित में किस भारत अमेरिकी एरोस्पेस एक्सपर्ट को नासा के लिए नए चीफ टेक्नोलॉजिस्ट के रूप में नियुक्त किया गया है? तो एसी शरनिया। स्वाति सिंह को वर्ष 2022 के एकलव्य पुरस्कार प्रदान किया गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से है? साइक्लिस्ट हैं। दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास को हरी झंडी दिखाकर किसने रवाना किया, जो वाराणसी से शुरू होकर लगभग 3200 किलोमीटर का सफर तय करेगी और बांग्लादेश के रास्ते अपने डेस्टिनेशन असम के डिब्रूगढ़ पहुंचेगी? तो नरेंद्र मोदी। एशियाई खो खो चैंपियनशिप 23 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका आयोजन असम के तामुलपुर में किया गया। भारतीय पुरुष टीम नेपाल को हराकर विजेता बनी। भारतीय महिला टीम ने नेपाल को हराकर खिताब अपने नाम किया। उपयुक्त सभी सारे स्टेटमेंट सही हैं। 15 जनवरी 2023 को आर बोनी ग्रेवियल को मिस यूनिवर्स 2022 चुना गया। उनका संबंध किस देश से है? तो अमेरिका से है। हाल ही में निम्नलिखित में किस संस्था द्वारा वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 जारी की गई? विश्व आर्थिक मंच। निम्नलिखित में किस देश ने अपने 75वें राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस समारोह के हिस्से के रूप में एक स्मारक डाक टिकट जारी करने का फैसला किया है, जिसमें भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का चित्र शामिल है? तो श्रीलंका। निम्नलिखित में से किस राज्य का विदिशा जिला आकांक्षी जिला स्टार्टअप द्वारा पेश किए गए उन्नत 5G उपयोग के मामलों की ऑन ग्राउंड तैनाती करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है? तो मध्य प्रदेश। हाल ही में वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज कौन बने हैं? तो शुभमन गिल। निम्नलिखित में किस कंपनी ने भारत के गर्ल्स फोरटेक ITEM पहल के दूसरे फेज की शुरुआत की? तो मास्टर कार्ड। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने किस संस्था के सहयोग से एक समावेशी सर्कुलर इकोनॉमी प्रोजेक्ट शुरू करने की घोषणा की है? तो हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP। 23 जनवरी 2023 को 5वीं कलवड़ी श्रेणी की पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया। तो INS वागीर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने बच्चे को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 23 का प्रदान किया है? तो 11। किस देश के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी भारत के 74वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि थे? तो मिस्र के हैं वो। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा 26 से 31 जनवरी 2023 तक लाल किले के लॉन में 6 दिवसीय मेगा इवेंट भारत पर्व का आयोजन किया गया? तो पर्यटन मंत्रालय। अब है 25 जनवरी 2023 को पहला भारत स्टैक डेवलपर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में। आईसीसी द्वारा वर्ष 2022 के लिए आईसीसी मैन ऑफ T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया? सूर्य कुमार यादव। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया एवं विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा भारत बायोटेक द्वारा निर्मित भारत की पहली नेजल कोविड-19 वैक्सीन डैश ने लॉन्च किया है? तो इनकोवैक। भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में आयोजित FIH पुरुष हॉकी विश्व कप का खिताब किस देश ने बेल्जियम को हराकर जीता? तो जर्मनी ने। 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया? तो अहमदाबाद। हाल ही में भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो केरल में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किया गया? तो पश्चिम बंगाल। हाल ही में किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने पेशेवर टेनिस में संन्यास की घोषणा की है? सानिया मिर्जा ने। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को 126वीं जयंती पराक्रम दिवस को चिन्हित करने के लिए डैश के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में एक सैन्य टैटू और जनजातीय नृत्य महोत्सव आदि शौर्य पराक्रम का आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली में। अब है कि भारत ने किस देश के साथ मिलकर यंग प्रोफेशनल स्कीम की शुरुआत की, जिसके तहत भारतीय युवाओं को अब बिना किसी स्पॉन्सर के 2 साल तक रहने और नौकरी करने की इजाजत मिल जाएगी? तो यह है ब्रिटेन। 10 जनवरी 2023 को DRD द्वारा किस राज्य में कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल 350 किलोमीटर दूरी वाली पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण किया गया? तो ओडिशा। हाल ही में रेत आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने किस राज्य में विश्व की सबसे बड़ी 105 फीट लंबी हॉकी स्टिक बनाई, जिसका निर्माण रेत से किया गया है?
तो ओडिशा में हाल ही में कौन T20 इंटरनेशनल में भारत के सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं? तो ये है युजवेंद्र चहल। और अभी हम लोगों ने टोटल 9th प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग 10th प्रैक्टिस सेट देखते हैं। 10वां प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन है कि 13 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री ने किस नेता की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया? तो श्री अरबिंदो। भूजल पर संयुक्त राष्ट्र जल शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो पेरिस में। किसान किशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा सही पूछ रहा है स्टेटमेंट? तो देखते हैं। उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ वनडे में दोहरा शतक लगाया। वह ओडीआई में दोहरा शतक बनाने वाले केवल चौथे भारतीय बल्लेबाज बने हैं। ईशान किशन ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वनडे में सबसे तेज दोहरा शतक बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो इसका तीनों स्टेटमेंट सही है। अब है कि निम्नलिखित में किस राज्य के अल्वा में स्थित एक बीज फॉर्म कार्बन न्यूट्रल का दर्जा हासिल करने वाला देश का पहला बीज फॉर्म बन गया है? तो केरल। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ की 17वीं एशिया प्रशांत क्षेत्रीय बैठक एपीआरएम दिसंबर 2022 में आयोजित की गई। तो सिंगापुर में। दिसंबर 2022 में किस हवाई अड्डे पर भारत के सबसे बड़े बिजनेस जेट टर्मिनल और देश के पहले चार्टर गेटवे का उद्घाटन किया गया? तो कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। हाल ही में ड्रोन सेवाओं के माध्यम से दवाएं पहुंचाने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो मेघालय में। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा भारत के पहले ड्रोन स्किलिंग एंड ट्रेनिंग वर्चुअली लर्निंग प्लेटफॉर्म का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो चेन्नई में। आयुर्वेद क्षेत्र को मजबूत करने, इसके भविष्य की कल्पना करने और आयुर्वेद वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का आयोजन 8 से 11 दिसंबर तक डैश में किया गया। तो पणजी, गोवा। प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के साथ साथ उन्हें पुनः स्थापित करने के लिए अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तमिलनाडु। भारत सरकार की किस पहल को संयुक्त राष्ट्र की 10 शीर्ष फ्लैगशिप पहल से शामिल किया गया? तो नमामि गंगे परियोजना। हाल ही में IUCN रेड लिस्ट में किन हिमालयी औषधीय पौधों को शामिल किया गया है? तो मेइजोट्रोपिस पेलिटा, फिटरी, लाड़िया सिरोहोसा और डैक्टा इलोरिजा हटागिरिया। उपयुक्त सभी को। निम्नलिखित नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। साजी केबी नाबार्ड के नए अध्यक्ष। मेघना अहलावत TTFI की पहली महिला अध्यक्ष हैं। तो सभी इसमें सही है। हाल ही में किस देश ने पहली बार 2 महिला वित्त मंत्रियों जेनेट येलेन और कोषाध्यक्ष मैरिलिन मलरेबा के हस्ताक्षर वाला बैंक नोट छापा गया है? अमेरिका में। दोहा में आयोजित एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 23 का खिताब किसने जीता है? तो पंकज आडवाणी ने। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री राज्य मंत्री भारतीय परवीन ने राष्ट्रीय मातृत्व कार्यशाला का उद्घाटन कहाँ किया? नई दिल्ली में। हाल ही में हुए नई नियुक्तियों को देखते हैं। कौन सुमेलित है? दीना बोलुआटे पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। राजीव लक्ष्मण करंदीकर राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष हैं। केविन मैकार्थी अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष हैं। उपयुक्त सभी। अब है कि किस देश ने विश्व की पहली पूरी तरह से काम करने वाली सैंड बैटरी स्थापित की, जो एक ही बार में महीनों भर की हरित ऊर्जा को भंडारण करने में सक्षम है? तो फिनलैंड। फोर्ब्स की विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की 2022 की वार्षिक सूची के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 36वें स्थान पर है। इसमें भारत की 6 महिलाओं को शामिल किया गया है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन इस रैंकिंग में शीर्ष पर हैं। तो तीनों स्टेटमेंट इसका सही है। अब हम लोग देखते हैं 20वां क्वेश्चन कि किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने एक ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया जो समुद्री तरंगों से बिजली उत्पन्न कर सकता है? इस उत्पाद का नाम सिंधुजा वन रखा गया, जिसका अर्थ है समुद्र से उत्पन्न। IIT मद्रास। पहली बार भारतीय नौसेना दिवस समारोह राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के बाहर विशाखापत्तनम में आयोजित किया गया था। विश्व मृदा दिवस 2022 का क्या थीम है? सोइल वेयर फूड बिगिंस। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के कामकाज की समीक्षा के लिए किसके नेतृत्व में एक पैनल का गठन किया गया है? तो अमरजीत सिन्हा।
1 जनवरी 2023 को एक वर्ष के लिए भारत निम्नलिखित को अध्यक्षता ग्रहण करेगा। तो वासेनार अरेंजमेंट। अब है कि किस संस्था ने अपनी पहली वार्षिक स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज रिपोर्ट 2021 जारी की है। तो WMO हाल ही में प्रकाशित निम्नलिखित पुस्तकों एवं उनके लेखकों के संबंध में सुमेलित नहीं है। तो इसका देखते हैं। वार एंड वुमेन, डॉक्टर M.A. हसन। आजाद, अन ऑटोबायोग्राफी, गुलाम नबी आजाद। ए मैटर ऑफ द हार्ट, एजुकेशन इन इंडिया, अनुराग बेहर। इनमें से कोई नहीं, डी आंसर हो जाएगा। फीफा विश्व कप इतिहास में पुरुषों के टूर्नामेंट में पहली महिला रेफरी कौन बनी है? तो स्टेफनी प्रैपट। अब है कि दुनिया में सबसे पहले किस अंतरिक्ष एजेंसी ने चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए सफलतापूर्वक भाप का इस्तेमाल करने की घोषणा की है? तो जाक्सा, जापान। भारत ने दिसंबर 2022 के किस देश के साथ व्यापक प्रवासन एवं गतिशीलता भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो जर्मनी। दिव्यांग के लिए एक अलग विभाग का उद्घाटन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो महाराष्ट्र। हाल ही में रक्षा सचिव गिरधर अरमाने ने पहले तटीय सुरक्षा शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया? तो चेन्नई में। हाल ही में अपना तरह का पहला जनजातीय शीतकालीन महोत्सव आयोजित किया गया है जम्मू कश्मीर में। हाल ही में राज्य सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन सपोर्ट योजना शुरू की। उत्तर प्रदेश में सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को संचालित करने वाली पहली महिला कौन बनी है? सुरेखा यादव। सतत खेती 2022 के लिए मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन में आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया नई दिल्ली में। भारत का पहला गोल्ड एटीएम व दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम कहाँ लगाया गया है? हैदराबाद में। हाल ही में विदेशों में प्रवासी कामगारों से $100 अरब को पेंशन प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो भारत। अब है कि नेत्रहीन के लिए तीसरा T20 विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2022 के संबंध में कौन सा कदम सत्य है? तो भारतीय क्रिकेट टीम ने बांग्लादेश को हराकर नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप जीत लिया। भारत ने इस बार नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी की। नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर युवराज सिंह थे। कोलंबिया में आयोजित भारोत्तोलन विश्व चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता? रजत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल मिलेट श्री अन्न सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष 2023 पर एक डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया। तो नई दिल्ली में उपन्यास ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड के लिए अंग्रेजी भाषा का वर्ष 22 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो अनुराधा राय को। फीफा विश्व कप 2022 में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी का गोल्डन बूट पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो किलियन एम्बाप्पे। जैविक विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की 15वीं बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया? तो मॉन्ट्रियल, कनाडा में। किस राज्य के हट्टी समुदाय को एसटी का दर्जा देने के लिए संसद ने संविधान अनुसूचित जाति आदेश तीसरा संशोधन विधेयक 22 पारित किया? हिमाचल प्रदेश। राज्यसभा के इतिहास के सदन में उपसभापति के पैनल में शामिल होने वाले पहले मनोनीत सदस्य कौन बन गए हैं? PT उषा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किस कंपनी को भारत के पहले जमानत ब्रांड बीमा उत्पाद को लॉन्च किया है? तो बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस। विचार की स्वतंत्रता के लिए यूरोपीय संसद का 22 सखारोव पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? तो यूक्रेन के लोगों को। फीफा विश्व कप 22 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आइए इसका स्टेटमेंट देखते हैं कि फाइनल मैच लुसेल आइकॉनिक स्टेडियम में खेला गया। अर्जेंटीना ने तीसरी बार फीफा विश्व कप फुटबॉल का खिताब जीता। अर्जेंटीना ने पेनल्टी पर फ्रांस को 4-2 से हराकर फीफा विश्व कप फुटबॉल जीता। लियोनेल मेसी ने फीफा विश्व में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का गोल्डन बॉल पुरस्कार जीता। अब है कि भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन का 7वां संस्करण 15 से 17 दिसंबर 2022 तक कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में। स्टील इंडस्ट्री में कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के लिए लॉन्च किए गए भारत के पहले ग्रीन स्टील ब्रांड का क्या नाम है? तो कल्याणी फेरेस्टा। तो अभी हम लोग 10th प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग 11th प्रैक्टिस सेट करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये केंद्रीय बजट 23-24 से संबंधित इसमें प्रश्न है। तो इसको आप लोग और अच्छे से कीजिए, 2-3 बार रिवीजन कीजिए तो ये आप लोगों को याद हो जाएगा। और चैनल पे डाला हुआ है स्टडी विद खुशी। आप लोग इस चैनल को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पे और भी कंटेंट्स आते रहेंगे एग्जाम रिलेटेड।
तो अभी है, हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय बजट 23-24 को वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन द्वारा संसद में कब पेश किया गया? तो 1 फरवरी 2023 को। केंद्रीय बजट 23-24 का बजट आकार कितना है? 45,03,097 करोड़। वित्त वर्ष 23-24 में राजस्व खर्च का कितना बजट अनुमान लगाया गया है? तो इसका हो जाएगा 35,02,136 करोड़। वित्त वर्ष 23-24 में राजस्व प्राप्ति का कितना बजट अनुमान लगाया गया है? तो 26,32,281 करोड़। बजट 23-24 में 7 प्राथमिकताएं अपनाई गई, जिसे क्या नाम दिया गया है? तो सप्तऋषि। निम्नलिखित में से बजट 23-24 के 7 प्राथमिकताएं सप्तऋषि से संबंधित है। चलिए देखते हैं कौन कौन है इसमें। तो पहला है समावेशी विकास, दूसरा है हरित विकास, तीसरा है अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना, सक्षमता को सामने लाना, वित्तीय क्षेत्र और अवसंरचना एवं निवेश। और इसमें 7वां युवा शक्ति भारत प्रगति है ना, बट इसका सिर्फ होगा युवा शक्ति, तो इसका आंसर सी होगा। अब है कि इस बजट के अनुसार भारत सरकार ने किस वर्ष तक सिकल सेल एनीमिया को उन्मूलन करने का लक्ष्य रखा है? 2047 तक। निम्नलिखित में से किस योजना की शुरुआत की घोषणा केंद्रीय बजट 23-24 में की गई है? तो ई न्यायालय परियोजना चरण 3, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0, अमृत धरोहर स्कीम, इनमें से एक से अधिक। उच्च गुणवत्ता वाली बागवानी फसल उत्पादन के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की घोषणा बजट 23-24 में की गई? तो आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम। निम्नलिखित में कौन से कथन की चर्चा बजट भाषण 2023-24 में की गई है? तो पीएम सुरक्षा बीमा योजना और पीएम जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत 44.6 करोड़ लोगों को बीमा कवरेज दिया गया। उज्ज्वल योजना के तहत 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन दिए गए। 47.8 करोड़ प्रधानमंत्री जनधन बैंक खाते खोले गए। इनमें से एक से अधिक आंसर होगा। बजट 23-24 के अनुसार नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में स्लैबों की संख्या 6 से घटाकर कितनी कर दी गई है? तो 5। बजट 23-24 में शहरी अवसंरचना विकास निधि की स्थापना की बात की गई। इस निधि का प्रबंधन किस बैंक द्वारा किया जाएगा? तो राष्ट्रीय आवास बैंक। इस बजट के अनुसार 5G सेवाओं पर आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए कितने लैब स्थापित किए जाएंगे? तो 100। सरकार अगले 3 वर्षों में कितने किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी और उनकी सहायता भी करेगी? तो 1 करोड़ किसान। कुशल युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसर उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने कितने स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित करने की घोषणा बजट 23-24 में की? तो 30। भारत को मोटे अनाज श्री अन्न के लिए वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से किस उत्कृष्टता केंद्र को बढ़ावा दिए जाने की घोषणा सरकार ने बजट 23-24 में की? तो भारतीय मोटा अनाज या बाजरा अनुसंधान हैदराबाद। अब हम लोग देखते हैं सत्रह नंबर क्वेश्चन कि बजट 23-24 से संबंधित निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका हो जाएगा बी और सी, इनमें एक से अधिक। सरकार को सबसे ज्यादा धन जीएसटी से आता है और सरकार को सबसे ज्यादा खर्च केंद्रीय क्षेत्र की योजना पर करना पड़ता है। अब है कि आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तर्ज पर सरकार कितने प्रखंडों को शामिल करके आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी? तो 500। केंद्रीय बजट 23-24 के अनुसार सरकार ने देश के शीर्ष शैक्षिक संस्थानों में कितने कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की? तो 3। बजट में चर्चा किया गया आई गॉट कर्मयोगी क्या है? तो एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण मंच है। वित्तीय वर्ष 23-24 के लिए रेलवे का पूंजीगत परिव्यय कितना रखा गया है? 2.4 लाख करोड़। सरकार द्वारा कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देने के लिए बजट 23-24 में निम्न में क्या निर्णय लिया गया है? तो 39,000 से अधिक अनुपालनों को कम करना, 3,400 से अधिक विधिक उपबंधों को अपराध की श्रेणी से हटाया जाना, जन विश्वास विधेयक संसद में पेश करना, इनमें एक से अधिक। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन क्षेत्रों के लिए केंद्रीय बजट 23-24 में कुल ऋण का लक्ष्य कितना निर्धारित किया गया है? तो 20 लाख करोड़। बजट भाषण 23-24 में पीबीजीटी विकास मिशन की चर्चा की गई। यह किस वर्ग के सर्वांगीण विकास हेतु समर्पित है? तो संवेदनशील जनजातीय समूह। केंद्रीय बजट के अनुसार राज्यों को जीएसडीपी के कितने प्रतिशत राजकोषीय घाटे की अनुमति होगी? तो 3.5%।
अब है कि बजट के अनुसार किस क्षेत्र के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा। कृषि, निम्नलिखित में कौन सा कथन श्री अन्न संबंधित नहीं है? तो भारत श्री अन्न का सबसे बड़ा निर्यातक है। बजट में चर्चा किया गया मिष्टी पहल किससे संबंधित है? तटीय रेखा पर मैंग्रोव पौधरोपण संबंधित। केंद्रीय बजट 23-24 में किस योजना पर बजट आवंटन 66% से बढ़ाकर 79,000 करोड़ से अधिक कर दिया गया है? तो प्रधानमंत्री आवास योजना। वित्तीय वर्ष 23-24 के लिए राजस्व घाटा कुल जीडीपी का कितना प्रतिशत अनुमानित है? तो 2.9%। वित्त वर्ष 23-24 के लिए राजकोषीय घाटा का कितना बजट अनुमान लगाया गया है? तो 17,86,816 करोड़। वित्त वर्ष 23-24 के लिए प्राथमिक घाटा का कितना अनुमान लगाया गया? तो इसका हो जाएगा जीडीपी का 2.3% और 7,06,845 करोड़। इनमें एक से अधिक आंसर हो जाएगा। केंद्रीय बजट के अनुसार कितने नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे? तो 157। वित्त वर्ष 23-24 के लिए कितना पूंजीगत खर्च का बजट अनुमान लगाया गया है? तो 10,09,61 करोड़। अब है कि वित्त वर्ष 23-24 के लिए कितना पूंजीगत प्राप्तियां का बजट अनुमान लगाया गया है? तो 18,70,816 करोड़। अब है कि अमृतकाल भारत @100 तक की यात्रा के दौरान निम्न में से कौन से 4 मौके रूपांतरकारी हो सकते हैं? तो इसका आंसर होगा कि महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण करना, पर्यटन, पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान, हरित विकास। 3, 4, 5, 6 इसका आंसर हो जाएगा। सी आंसर। बजट के अनुसार क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी में सुधार लाने के लिए कितने हवाई अड्डों को पुनरुद्धार किया जाएगा? तो 50। राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की मदद से 2030 तक कितना मिलियन मीट्रिक टन वार्षिक उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है? तो 5 MMT। रासायनिक उर्वरकों की जगह वैकल्पिक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की जाएगी? तो पीएम प्रणाम। चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गोवर्धन योजना के तहत कितने नए अपशिष्ट से आमदनी संयंत्र स्थापित किए जाएंगे? तो 500। केंद्रीय बजट 23-24 के अनुसार अगले 3 वर्षों तक किस योजना के तहत सरकार आर्द्र भूमि और जैव विविधता को बढ़ावा देगी? अमृत धरोहर योजना। बजट में चर्चा किया गया स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म का लक्ष्य क्या है? तो मांग आधारित औपचारिक कौशल वर्धन सक्षम करना, एमएसएमई सहित नियोक्ताओं को साथ जोड़ना, उद्यमिता योजनाओं की सुलभता सुगम करना। इनमें एक से अधिक। चुनौती मोड के माध्यम से चुने जाने वाले कितने पर्यटन गंतव्यों को घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए एक संपूर्ण पैकेज के रूप में विकसित किया जाएगा? तो 50। पर्यटन से संबंधित किसकी चर्चा केंद्रीय बजट 23-24 में की गई है? तो देखो अपना देश पहल, स्वदेश दर्शन योजना, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। इनमें से एक से अधिक। आजादी का अमृत महोत्सव के स्मरण स्वरूप अगले 2 वर्षों की अवधि मार्च 2025 तक के लिए किस नई लघु बचत योजना की शुरुआत की जाएगी? महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र। जल जीवन मिशन के लिए वित्त वर्ष 23-24 में कितने करोड़ का बजटीय प्रावधान है? तो इसका हो जाएगा 70,000 करोड़। मनरेगा के लिए वित्त वर्ष 23-24 में कितने करोड़ का बजटीय प्रावधान है? तो 60,000 करोड़। सरकार का लक्ष्य वर्ष 2025 तक स्वास्थ्य पर जीडीपी का कितना प्रतिशत खर्च करना है? 2.5%। सरकार सर्वाधिक खर्च किस मद पर करती है? तो ब्याज अदायगी पे। नई कर व्यवस्था में उच्चतम अधिभार कर को 37% से घटाकर कितना कर दिया गया है? तो 25। तो अभी हम लोगों ने केंद्रीय बजट का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिया है 11। अब लास्ट प्रैक्टिस सेट है 12, जो अभी हम लोग उसको भी कंप्लीट कर लेंगे, और वो है आर्थिक समीक्षा 22-23 से संबंधित प्रश्न। तो आइए इसको भी देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि आर्थिक समीक्षा 22-23 के अनुसार वित्त वर्ष 23-24 के लिए कितना आर्थिक वृद्धि दर अनुमानित की गई है? तो 6.0 से 6.8%। आर्थिक समीक्षा 22-23 को संसद में कब प्रस्तुत किया गया था? 31 जनवरी 2023 को। और बजट है ना 1 फरवरी 2023 को पेश किया गया था। और आर्थिक समीक्षा के अनुसार वित्त वर्ष 22-23 के लिए कितना प्रतिशत राजकोषीय घाटा का अनुमान लगाया गया है? तो 6.4। आर्थिक समीक्षा के आधार पर भारत क्रय शक्ति क्षमता पीपीपी के अनुसार दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। आर्थिक समीक्षा 22-23 के कुल कितने अध्यायों में बांटा गया है? तो 12। आर्थिक समीक्षा के अनुसार सरकार ने घरेलू आपूर्ति को सुनिश्चित करने और महंगाई रोकने के लिए कौन सी रणनीति अपनाई है? तो कपास पर सीमा शुल्क माफ कर दिया गया है, गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी गई है, प्रमुख कच्चा माल फेरोनिकल, कोकिंग कोल इत्यादि पर आयात शुल्क को घटाकर शून्य कर दिया गया है। वर्ष 2023 से 27 तक कितने पीएम श्री स्कूलों का निर्माण किया जाएगा? तो 14,500। भारत ने गैर जीवाश्म ईंधनों में
40% अधिष्ठापित बिजली क्षमता का उत्पादन 2030 तक पहले ही पूरा कर लिया है। अब इसे बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया है, तो 50%। अर्थव्यवस्था में कार्बन तीव्रता को कम करने को ध्यान में रखते हुए सॉवरेन ग्रिड बॉन्ड नवंबर 2022 में जारी किया गया। इसे किस केंद्रीय बजट में लाने की घोषणा की गई है, तो 22-23 में। प्रथम अग्रिम अनुमान 22-23 के अनुसार कितना मिलियन टन कुल खाद्यान्न को उत्पादन किया गया है, तो 315.7 मिलियन टन। वित्त वर्ष 21-22 में कृषि और संबंधित क्षेत्र में कुल कितना प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है, तो 3.0%। आर्थिक समीक्षा 22-23 के अनुसार भारत विश्व का सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता है। दूसरा, आर्थिक समीक्षा के अनुसार सबसे ज्यादा जैविक किसान किस देश में है, तो भारत में ही है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में वन वृक्षों के आवरण का कार्बन स्टॉक सबसे अधिक किस राज्य में है, अरुणाचल प्रदेश में। आर्थिक समीक्षा के अनुसार दिसंबर 2022 के अंत तक भारत के पास 562.7 बीएस डॉलर बिलियन अमेरिकी डॉलर विदेशी मुद्रा भंडार था। आर्थिक समीक्षा के अनुसार भारत दुनिया का छठा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार धारक देश है। आर्थिक समीक्षा के अनुसार सितंबर 2022 के अंत तक भारत पर विदेशी ऋण 610.5 बिलियन डॉलर अमेरिकी डॉलर था। अब है कि वित्त वर्ष 21-22 के दौरान देश में कितना विद्युत का उत्पादन हुआ है, तो 17.2 लाख हुआ है। और कुल विद्युत उत्पादन में द्वितीय सबसे बड़ा हिस्सा अक्षय ऊर्जा का है। आर्थिक समीक्षा के अनुसार यह कितना प्रतिशत है, तो 27.5%। वित्त वर्ष 21-22 के दौरान कुल कितना किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग सड़कों का निर्माण किया गया है, तो 1457 किलोमीटर। नहीं, माफी चाहती हूँ, 10,457 किलोमीटर। आर्थिक समीक्षा के अनुसार भारत में कुल टेली घनत्व कितना प्रतिशत है, तो 84.8% है। आर्थिक समीक्षा 22 के अनुसार भारतीय रेल मार्ग का कुल कितना विस्तार हो चुका है, तो इसका हो जाएगा 68,031 किलोमीटर। भारतीय रेलवे विश्व का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, तो वैक्सीन निर्माण में भारत प्रथम स्थान पर है, कच्चा इस्पात उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पर है, ऑटोमोबाइल क्षेत्र में भारत तीसरे स्थान पर है। इनमें से सभी। विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 2022 में विश्व में शीर्ष धन प्रेषण प्राप्तकर्ता देश कौन सा है, तो भारत है। आर्थिक समीक्षा के अनुसार अप्रैल से सितंबर 2022 तक भारत में एफडीआई टॉप 3 निवेश करने वाले देश कौन है, तो सिंगापुर, मॉरिशस, यूएई। वित्तीय वर्ष 2022-23 में सबसे ज्यादा एफडीआई किस क्षेत्र में आया है, तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में। आर्थिक समीक्षा के अनुसार वित्त वर्ष 22-23 में कितना प्रतिशत जीडीपी में वृद्धि का अनुमान लगाया गया है, तो 7.0%। अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान व्यापार निर्यात कितना बिलियन डॉलर रहा, तो 332.8 बिलियन डॉलर। अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान व्यापार आयात कितना बिलियन डॉलर रहा, तो 551.7 बिलियन डॉलर। आर्थिक समीक्षा के अनुसार जैविक खेती अपनाने वाला दुनिया का पहला राज्य कौन सा है, तो सिक्किम। संयुक्त राष्ट्र बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार 2005 से 6 और 19 से 21 के बीच भारत के कितने लोग गरीबी के बाहर आए हैं, तो 41 करोड़ लोग। वित्त मंत्रालय के वर्तमान में मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, जिनके देखरेख में आर्थिक समीक्षा तैयार हुआ है, तो वी अनंत नागेश्वरन। आर्थिक समीक्षा 22-23 में वर्णित वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है, तो आईएमएफ। आर्थिक समीक्षा में विभिन्न देशों को नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य वर्णित है, जिसमें अमेरिका ब्रिटेन का लक्ष्य वर्ष क्या है, तो 2050 है। आर्थिक समीक्षा में उल्लेखित लाइफ का पूर्ण रूप क्या है, तो लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, पर्यावरण के लिए जीवन शैली। आर्थिक समीक्षा के अनुसार आरबीआई ने पूरे वर्ष पॉलिसी रेपो दर में कितने आधार अंकों की वृद्धि की है, तो 225। अब है कि वित्त वर्ष 22-23 के लिए मूलभूत कीमतों पर सकल मूल्य वृद्धि पर विचार करें, तो इसका हो जाएगा कृषि का वृद्धि दर है 3.5% और उद्योग का है 4.1%। इसका सही है 1 और 2 स्टेटमेंट। आर्थिक समीक्षा 22-23 के अनुसार निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत को ई कॉमर्स बाजार 2025 तक 18% बढ़ने की संभावना है। आर्थिक समीक्षा 22-23 के अनुसार राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन से भारत किस वर्ष तक ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगा, 2047 तक हो जाएगा आत्मनिर्भर। आर्थिक समीक्षा में उल्लेखित शब्द जेएएम का पूर्ण रूप क्या है, तो जनधन आधार मोबाइल। आर्थिक समीक्षा में वर्णित मुद्रास्फीति दर पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है,
तो अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति 11.5% अनुमानित है। नवंबर 2022 तक भारत में कुल टेलीफोन उपभोक्ताओं की संख्या कितनी थी? तो 117 करोड़। वित्त वर्ष 2022-23 में औद्योगिक क्षेत्र का सकल मूल्यवर्धन जीवीए कितना प्रतिशत बढ़ा? तो 3.7%। वित्त वर्ष 22-23 में स्वास्थ्य क्षेत्र पर बजट का खर्च जीडीपी का कितना प्रतिशत रहा? तो 2.1%। आर्थिक समीक्षा के अनुसार फार्मा उद्योग में एफडीआई प्रवाह 2019 की तुलना में 2022 में कितना गुना बढ़ा है? तो 4 गुना बढ़ गया है। अब है कि मेक इन इंडिया 2.0 में कुल 27 क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। साथ साथ इसके कितने उप क्षेत्रों के विकास को भी बढ़ावा दिया जाएगा? तो 24। आर्थिक समीक्षा के अनुसार जुलाई 2021 में कौन सा नया मंत्रालय सहकार से समृद्धि विजन को साकार करने के लिए लाई गई है? तो सहकारिता मंत्रालय। अब है कि आर्थिक समीक्षा के अनुसार वित्त वर्ष 22-23 में औसत जीएसटी संग्रह कितना करोड़ था? 1.49 करोड़। अब है कि आर्थिक समीक्षा के अनुसार 2015 से 21 के दौरान ग्रामीण इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या में कितनी प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो 200%। तो अभी हम लोगों ने टोटल 12 प्रैक्टिस सेट इसमें कंप्लीट कर लिए हैं। आप लोग इसको देखिए, रिवीजन कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे साथ जुड़िए। थैंक यू।